Very good morning, everyone, Very good morning. and welcome to this magic session. कैसे Thank हैं you. आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत Fit बढ़िया। and fine. वाओ वाओ। सो चलिए, कल का असाइनमेंट करा होगा सभी ने। मैजिक वन जो दी गई Yes, थी उसका यूज करा yes, होगा। yes। जी, तो हम लोग शेयरिंग्स लेंगे बाद में। सो वी विल स्टार्ट आवर डे बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is The best day of my life। आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वाओ। सो वी विल ज्वाइन इन प्रेयर टुगेदर। धीरे से हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने सभी काम सुचारू रूप से कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन परम पिता परमेश्वर, गॉड, यूनिवर्स, जिस भी धर्म या संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी के गुरुओं को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मैजिक बुक का, रोंडा बर्न का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, इस लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल डेटा एंड चार्जर्स का, जिनके कारण ये संभव हो पा रहे हैं सेशंस। मैं धन्यवाद देती हूँ उन 5 तत्वों का जिनसे मिलके हम बने हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट हमें बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उत्तम स्वास्थ्य का, जिसके कारण प्रतिदिन सही समय पर हम सभी एक साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का, जो जो लाइफ साइकिल में हमारे वो समय रोज चला आ रहा है, और एक ही निर्धारित समय पर हम सभी एक साथ आकर यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर आनंदित होते हैं। तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू एवरीवन। We will rub our palms. उसकी ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। कल हमने इस ऊर्जा को, इस गर्मी को अपने हाथों से निकलते हुए महसूस करा था। अपने इन हाथों को अपने सिर पे रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने इन हाथों को पूरी बॉडी को टच करेंगे, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित होने देंगे। अपने आप को हक करेंगे और अपना नाम लेके आई लव यू बोलेंगे। जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं और चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। So welcome one and all once again, and very good morning to everyone. जी, तो पहले हम कहते थे चेहरे पे छोटी सी मुस्कान, लेकिन अब जब हमारी जर्नी इतनी आगे तक आ गई है, थोड़े से ही दिन बचे हैं आप लोगों से मिलने के, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो अब बोलने लगे कि चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, क्योंकि सभी जादूगर बन गए हैं। तो खूब खुशियां अपने जीवन में आते हुए देख रहे हैं, इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी, और जैसे कि हमने बोला कि 4 ही दिन बचे हैं, तो सच में हम लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा जर्नी पूरी कर ली है, और आप सभी यहाँ निरंतर सतत एक साथ, एक समय पे आके जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, शेयरिंग्स करते हैं। उस सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और रोज़ भी आते रहिए। एक और गेस्ट इनवाइटेड है हमारे सेशन में। आप लोग गेस कर सकते हैं कौन होंगे, उनके समय का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बस वो भी आने वाले हैं। तो 2-3 दिन बचे हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िए, लाइव जुड़िए। और जैसे बोलते हैं ना, हमारा माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ें होती हैं, और सब 33% अगर माने, तो 33% माइंड को जाता है नरिशमेंट, 33% हमारी बॉडी को जाता है, और 33% हमारी सोल को जाता है। तो 1% जो बचता है, वो परमात्मा के नाम कर दिया हम सबने, कि भगवान आपको दे दिया, अब आप सँभालो, ये शरीर तो हमारे पास है, लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो परमात्मा के नाम कर दी। मतलब वो अब वो सँभाल रहे हैं, है ना? तो कहते हैं कि भगवान के साथ हमारा एक ऐसा अटूट रिश्ता है, उसको आप कह लीजिए कि वाई-फाई का रिश्ता है आजकल तो, क्योंकि बिना वाई-फाई के कुछ पॉसिबल आजकल की दुनिया में तो नहीं है। तो अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करो,
अपना पासवर्ड डालो उसमें और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिसे भी आप मानते हो। और वो पासवर्ड क्या है, कोई अगर बताएं चैट में लिख के तो। यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, अभी पासवर्ड डालने की जरूरत है। सो व्हाट इज द पासवर्ड नाउ? Gratitude. वाओ, वेरी नाइस, यस। सो ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हुए हम उस पासवर्ड को यूज करते करते अपने सारे काम भगवान से मनवा लेंगे। वेरी नाइस जी, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्राना, शुक्रिया, धन्यवाद, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हैं वो वर्ड हमारा पासवर्ड है, खुशी का पासवर्ड। वेरी गुड, है ना। फिर आता है कि जब गुरु की बात आती है तो भाई गुरु से जुड़े रहिए, कहते हैं ना, विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, फुल्ली सरेंडर टू हिज और हर, और फुल्ली कमिटमेंट के साथ गुरु से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज याद आ रही है कि जैसे एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, तो गुरु ने शिष्य का हाथ बहुत कस के थामा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और शिष्य को भी ये पूरा एकदम भरोसा था कि गुरु ने अगर मेरा हाथ थामा है तो वो मुझे इस नदी को पार करा ही देंगे, चाहे कैसे भी आंधी तूफान आए, चाहे कैसी भी ऊपर से बारिश हो रही है तेज। तो इसी तरह से कहते हैं कि गुरु का हाथ थामे रहिए, तो गुरु बिना गति नहीं, जैसे कहते हैं ना। इसलिए गुरु से आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चंस मत करके आगे आगे उनका हाथ पकड़े रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। तो उसपे वो भी याद आ रहा है, एक बच्चे और पापा का एग्जाम्पल था। मतलब बेटा बोलता है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है कि मैं धीरे से पकड़ूं, हल्के से पकड़ूं और हाथ छूट जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो इतना टाइटली पकड़ोगे कि मुझे कुछ भी होने नहीं दोगे, है ना। और जब बाप बच्चे को ऐसे गोदी में ऊपर ऐसे उछालता है ना, तो बच्चे को ये विश्वास होता है कि पापा मेरा नीचे है, वो गोदी में ले ही लेगा मुझे गिरने नहीं देगा, इसलिए वो भी हंसता खिलखिलाता ऊपर उछल जाता है बच्चा। तो उसी तरह से विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमें अपने गुरु का हाथ पकड़ के आगे आगे चलते रहना है। और बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि इस तरह के सेशंस, बुक्स रीडिंग चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर जुड़े जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं कि ये बुक खत्म हुई तो काम खत्म हो गया। जब भी मौका मिले जिंदगी में हैंड होल्डिंग करिए, कमिटमेंट के साथ, सरेंडर के साथ। जी, तो वही है कि क्वेश्चन पेपर था हम लोगों का, ये 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था एग्जाम, और एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 नंबर के, 5 नंबर के क्रॉस करते करते क्वेश्चंस हम लोग अब बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं, जहां 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, और देखते हैं कि उसमें किस तरह से आप लोग पास होके निकलते हैं आगे, है ना। छोटे छोटे तो कर लिए, एमसीक्यू पास कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, अभी बड़े क्वेश्चंस की बारी आई है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अब वो देखना है उसमें कैसे लॉन्ग आंसर्स आप लोग लिखते हो और अपनी लाइफ को किस तरह से जादुई बनाते हो। और अब तक सबने फील भी कर लिया होगा कि आपकी जुबान इतनी मीठी हो गई होगी कि दिल, दिमाग, जुबान सब में मिठास भर गई होगी। जो लोग नए हैं वो ज्यादा चेंजेस फील कर रहे होंगे, है ना। पुराने लोग तो इस जर्नी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो ग्रेटिट्यूड में है ही, लेकिन नए लोगों ने भी अभी फील करना शुरू कर दिया होगा कि हाँ, अपना दिल, दिमाग, जुबान सब में मिठास भर गई है और कुछ चेंजेस आ गए हैं, अवेयरनेस के, पॉजिटिविटी के। यस, डू यू अग्री विद मी? जी, तो आज हम यहाँ पे एक आपको गेम खेलना सिखाएंगे। बचपन में हम लोगों ने बहुत से खेल खेले होंगे, पकड़म पकड़ाई का, छुआ छुआई का, खो खो का। अभी फिर से कहें कि खो खो खेलेंगे तो शायद सब लोग मना करेंगे कि नहीं, अब तो उम्र हो चली, अब कहाँ खो खो खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई अब तो भाग भी नहीं पाएंगे। लेकिन अभी बैठे बैठे या बस चलते चलते हम लोग कुछ गेम्स खेलेंगे, जहां पे आपको अपने जादुई संकेत पकड़ने हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ क्यूज दिए जाएंगे, आपको वो पकड़ना है और देखना है कि ये मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अलग से सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, सबको तो वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं पकड़ में आ रही हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलना सीखते हैं। और वो मतलब हमने तो ये रियलाइज करा है, जैसे मान लीजिए कोई कॉमन आवाज है, तो हम दूसरों से पूछते हैं क्या तुम्हें भी सुनाई दिया जो मुझे दिया, तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तो इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक ऐसी साउंड्स हैं, कुछ ऐसे बिलबोर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, जो सिर्फ आप ही को क्लिक करते हैं, है ना। तो वो यूनिवर्स से डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है कि वो सिर्फ हमें ही क्यों सुनाई दिए, सबको क्यों नहीं पता चले, सबको क्यों नहीं दिखाई दिए या सुनाई दिए, या वो बिलबोर्ड क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसने सिर्फ आप ही का अटेंशन ग्रैब करा था। वो यूनिवर्स ने, आप ब्रह्मांड ने आप ही के लिए क्यों भेजा था कि इसको देखो, समझो और ऐसा क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लोग ट्रक्स पे पीछे देखते हैं, लिखा रहता है मेरा भारत महान,
तो बहुत से लोग होते हैं क्रॉस कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ये सब तरह की चीजें देख पाते होंगे कि किसी टेम्पो पे, ट्रक पे पीछे क्या लिखा है। वो होता था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो फिर सब लोग अपनी अपनी दुल्हन बनने के टाइम को याद करने लगते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे शादी में हुआ था। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, कुछ काम नहीं है, तो अपने विचारों में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आप ही को सिर्फ वो दिखाई दिया, बाकी लोग तो उसको ओवरलुक करके चले जाते हैं, उनका ध्यान तो उस तरफ जाता ही नहीं है ना। या ये होता है कि वो स्वीपर अगर काम कर रहा है सड़क पे, आपने देखा कि कूड़ा सफाई कर रहा है, तो क्या पता आपके मन में स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कोई बात चल रही हो, तो आपका ध्यान उस तरफ गया हो। तो आज हम उन्हीं क्यूज को पकड़ेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या दिखाना चाहता है। और अभी तक जब आज डे 25 है, 25वां चैप्टर, जादुई संकेत समझें, मैजिकल क्यूज। तो यहाँ पे हर चैप्टर में हमने देखा जादुई शब्द आया था। इतना ज्यादा आपको जादूगर बना दिया गया है ना, रोज रोज जादू की बातें करके। जादुई कदम, जादुई कार्यसूची, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादुई संबंध, जादुई पैसा, जादुई श्वास, जादुई पत्थर। सब सब चैप्टर्स में जादू जादू जादू, जिससे आपके दिल दिमाग में सब तरफ जादू बैठ जाए, भर जाए, कोई भी एरिया छूटने ना पाए, है ना। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जी। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्या कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आप देखिए ध्यान से इसको, और फिर इसको एक्सप्लेन करिए क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। सपना जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पर एक मूवी का सेट है जिसमें डायरेक्टर की कुर्सी पड़ी हुई है, कैमरा लगे हुए हैं, और उसमें से जो डायरेक्टर की चेयर है उसमें से मैजिकल स्पार्कल निकल रहा है। पूरा फिल्मी सेट तैयार है, बस फिल्म रेडी करने के लिए पूरा सेट तैयार है। वेरी नाइस, थैंक यू, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो कहते हैं ना, वो लाइट कैमरा एक्शन, मूवी बनने वाली है, डायरेक्टर की चेयर है, क्लिप बोर्ड है जिसको बोलता है कि यस रेडी, लाइट कैमरा एक्शन, और मूवी बनना स्टार्ट हो जाती है। वेरी वेल एक्सप्लेन। तो और डायरेक्टर ऐसे कभी हाथ से इशारा करता है कि मैं ऐसे करूंगा तो तुम डायलॉग बोलना शुरू कर देना, या मैं ऐसे पर्दा सरकाऊंगा तो वहां पे डांस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमें अपनी मूवी बनाना सिखा रहा है। देखिए हम लोग जो है ना 1% भी कर लें, तो कभी हम स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, कभी हम टीचर का रोल प्ले करते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी शिष्य बन जाते हैं, कभी माता पिता बन जाते हैं, कभी बाप बेटी, बेटा, हस्बैंड वाइफ। मतलब एक ही दिन में हम बहुत से सास ससुर नंद, बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बना के भेजा है। कभी हम ड्राइवर बन जाते हैं, कभी हम क्लीनर बन जाते हैं, घर की सफाई करने लगते हैं। तो एक ही जना इतने सारे रोल्स प्ले करता है। तो यही आज हमको सिखाएंगे कि हम अपनी लाइफ में तरह तरह के रोल्स कैसे प्ले कर रहे हैं, और अपनी मूवी बनाना आज खुद सीखेंगे। तो अगर आप एक्टर हैं, अगर हम एक्टर हैं ना, क्योंकि हम दिन भर ये सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, और जो रोल प्ले करता है उसे एक्टर कहते हैं। तो अगर एक्टर हम हैं, तो आप सोचो हमारा डायरेक्टर कौन है। तो हमारा डायरेक्टर यहाँ पे यूनिवर्स होते हैं, जो हमें क्यूज देते हैं कि अगर देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और हम उसी उधेड़-बुन में पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं कि भगवान आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप हमें रखिए। तो डायरेक्टर जैसे बोलता है ना, कोई मूवी बना रहा है कि भाई कपड़े कैसे होंगे, हीरो हीरोइन ऐसे पहनेंगे, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होगा, डांसेस कैसे होंगे, इस सीन में रोना है या हंसना है। तो ये जो एक्टर हम लोग हैं और डायरेक्टर यूनिवर्स है वो हमें बता रहा है। उसी तरह फिल्म का डायरेक्टर ये सब बताता है कि कहाँ पे शूट होना है, पीछे कैसे लोग खड़े होंगे। एक्टर तो सिर्फ करता है जैसा डायरेक्टर बताता है। तो वही यहाँ पे भी आज हमारा कि यूनिवर्स हमें कुछ क्यूज देगा और हम उस क्यूज को पकड़ के अपनी लाइफ की कहानी बनाएंगे, अपनी लाइफ की मूवी बनाएंगे। तो आज का दिन है 25वां दिन, जादुई संकेत समझें, मैजिकल क्यूज। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक, ये राइटर हैं और साइकेट्रिस्ट हैं। तो ये बोल रही हैं कि जीवन आनंद है, लाइफ इज अ ब्लिस, लाइफ इज अ प्लेफुलनेस, और हमें ब्लिस की जरूरत है, जॉय, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, आनंद करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें।
देखिए जब एक बच्चा होता है तो वो कैसे घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, गोल गोल घूमता है, खेलता है, उसे किसी चीज का कोई टेंशन ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम पे जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है और बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अब इस तरह के खेल मत खेला करो। लेकिन फिर से आज हमको जादू दोबारा सिखाया जा रहा है कि कैसे हम खेल खेल में अपनी सारी चीजों को कर पाते हैं। तो अगर हमें किरदार पता है कि हमें क्या चीज रोल अदा करनी है, तो उसको अच्छे से रोल प्ले कर पाएंगे, है ना। और फुल ऑफ जॉय, मतलब मस्ती, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस में रह के, आनंद में रह के। आनंद जो होता है वो जॉय और हैप्पीनेस का सबसे शीर्ष का दर्जा होता है। क्योंकि आप देखो, हंसी खुशी दुख सुख सबका अपोजिट होता है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता, है ना। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता। आनंद जो होता है वो खुशी की चरम सीमा होती है। यस। जी। तो आपका रोल सिर्फ आप ही प्ले कर सकते हैं। देखिए मुझे ही ऋचा क्यों बनाया है? एवरीवन इज यूनिक। हर एक जना एक अपने आप में यूनिक है। तो मुझे ही ये रोल दिया गया है कि मैं आज क्लास लूं, मैं आज अपने बच्चों को संभालूं। हर एक का रोल स्पेसिफिक है और हर एक का रोल डिसाइडेड है। जो जो दादी बन चुके हैं वो दादी दादा का रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग तो अभी नहीं दादी दादा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान ने सही समय पर आपको वो रोल प्ले करने का के काबिल माना, इसीलिए आपको वो रोल दिया गया कि अब आप इस चीज के लिए तैयार हो। तो आज हम देखते हैं कि हमको क्यूज दे दे के यूनिवर्स कैसा दिखा रहा है, कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और अब अपनी कहानी, अपनी मूवी खुद कैसे बना सकते हैं। देखिए जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, या प्लेयर्स भी होते हैं, उनका भी रोल फिक्स होता है। और वो इतने फोकस से, कंसंट्रेशन से, डिसिप्लिन से, एक्साइटमेंट से, एनर्जेटिकली, हैप्पीली खेलते हैं प्लेग्राउंड में। और ऐसा भी नहीं कि अगर एक बार वो हार जाते हैं तो दोबारा से ग्राउंड में नहीं उतरते हैं। तो हमें हर समय फिर से हिम्मत जुटा के उस ग्राउंड में उतरने की जरूरत होती है। और दैट इज प्लेफुलनेस। कि जब अगर आप कभी कहीं पे ऊंच नीच भी हो जाती है ना, कहीं पे हार भी जाते हो, उसके बाद भी आप कमर कस के स्टार्ट कर देते हो अपनी जिंदगी जीना, उसी को प्लेफुलनेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज कैसे बताना चाह रही हैं ये। जी सपना जी रीडिंग करेंगे। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। जी। तो ये आज का जो असाइनमेंट है, आज का जो अभ्यास है हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट चैप्टर। क्योंकि ये एक ऐसा खेल सिखा रही है, यहाँ पे हमें प्लेफुलनेस में रहना सिखा रही है, कि जिसे हम यूनिवर्स के साथ खेलते हैं। और जब आप ये खेल खेलोगे, जब आप आज अपने क्यूज ढूंढोगे, तो बहुत मजा आएगा। और सबके क्यूज स्पेसिफिक होंगे, वो मेरा वाला क्यू होगा। ऐसा आप नहीं पूछोगे कि मुझे ऐसा दिखा तो क्या ये सही क्यू था। क्योंकि सबके सबके इरादे अलग अलग हैं, सबके सपने अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से वो क्यूज होंगे। सो बिकॉज ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, यहाँ पे हम सभी लोग एक अलग अलग खेल खेलने आए हैं। तो यहाँ पे विजुलाइज करिए कि यूनिवर्स आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, दोस्ताना करना चाहती है, और आपकी परवाह करना चाहती है कि भाई मेरे बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आपको, आप एक एक्टर हो तो वो आपके डायरेक्टर हैं। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके पास रहे। अब तक ये 25 दिनों में हमें पता चल गया है कि यूनिवर्स ने हमारा कितना साथ दिया है, और हमें तरीके सिखाए हैं कि ग्रेटिट्यूड करके कैसे हमको जो चाहिए वो लेना है। तो उसी तरह से सृष्टि ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है, और वो हमेशा चाहती है कि आपको जो चाहिए वो आपके पास हमेशा रहे। इसलिए सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकती। एक इस बात पे भी याद आ रही है कि गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, सो ही मेड मदर्स। भगवान सब जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने माएं बनाई, कि माओ को भी माँ भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे भी ये भी बोल रहे हैं कि यूनिवर्स खुद चल के सबके हाथों में वो चीज नहीं दे सकती थी। उसलिए इसने एक ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। जो भी आपके ड्रीम्स है ना,
अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसको इतने बच्चे दिखाएगा कि उसको चारों तरफ बच्चे बच्चे दिखेंगे और उसको पता चलेगा कि हाँ, मुझे बच्चा देने वाला है यूनिवर्स, इसलिए वो मुझे इतनी चीजें दिखा रहा है। किसी को अगर मर्सिडीज चाहिए तो वो हर समय उसको मर्सिडीज ही दिखाएगा, और ये हमारे साथ होता है बहुत। एक बार हमारा भी सपना था कि मर्सिडीज लेने का, तो चारों तरफ गाड़ियां जा रही है 50-60, लेकिन बीच में से मैं सिर्फ मर्सिडीज पे अट्रैक्शन जा रहा था। तो उस तरह से यूनिवर्स आपको क्यूज देगा और आपके सपने सच होते हुए दिखेंगे। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। और अब तक तो ये हम लोग भी जान गए होंगे कि हाँ, आपको सपने सच करने हैं तो ग्रेटिट्यूड तो फील करना ही करना है। इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। आज के इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्यों आपको दिखेगा, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर किसी को बच्चा चाहिए और बच्चा दिख रहा है तो उस बच्चे के लिए ग्रेटफुल होना है। ये नहीं कि बच्चे तो बहुत रोते रहते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, फिर वो आपसे दूर जाता जाएगा। तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ये आपके खेल का हिस्सा है आज। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करता है। किस तरह से होगा आप ये देखेंगे, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके इवेंट्स, आसपास की चीजों, लोगों में आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। और ये इस तरह काम करता है। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो कल रात की बात है, हम कुछ अपने नोट्स लाइन से लगा रहे थे कुछ पर्स में से, तो याद आया कि अचानक अरे पैसे को तो ग्रेटिट्यूड करना है। तो उसको ऐसे ऐसे नोटों को चूमा और थैंक यू बोल के फिर उसकी गड्डी लाइन से सही से करके लगाई। तो अभी आपको जो भी चीज करनी है, जिस चीज को भी आप हाथ लगा रहे हो, देख रहे हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। जी, आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जी, तो वो एम्बुलेंस का अगर सायरन सुनते हैं, तो अभी तक हमारे दिमाग में क्या आता था? ज्यादातर ये आता था कि भाई जो भी इसमें जा रहा है वो वेल हो जाए, वो हेल्दी होके वापस लौटे। लेकिन अब जब आप भी एम्बुलेंस का सायरन सुनोगे, तो आपको देख कहना है कि मेरे अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू। मतलब जो भी चीज आप देखोगे उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो पहले ये लगता था कि ये पुलिस हर जगह क्यों घूमती रहती है, एक दिल में धक से होता था कि अरे पुलिस की गाड़ी है, चलो इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने सुरक्षित होने के लिए थैंक यू होना है, उसका जादुई संकेत है। कोई अखबार पढ़ते हैं तो अच्छी न्यूज के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। मान लो आप पेपर पढ़ रहे हो और हर समय नैगिंग कर रहे हो, पेपर में तो खराब ही न्यूज आती है, ये रेप, ये मर्डर, ये चोरी डकैती, है ना, ऐसे ऐसे करके पेपर की न्यूज को बुरा बोल रहे हो, तो फिर आपके पास गुड न्यूज नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको गुड न्यूज के लिए आप किसी वेट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए पहले थैंकफुल होना ही पड़ेगा। जी, आगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आज आप किस तरह से इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। जी। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जी, तो यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स देके बताया गया है, जैसे अगर कोई वेट कम करना चाहता है, अपना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी चाहता है, किसी आदर्श वजन को चाहता है, तो आप जिस भी आदर्श वजन वाली स्त्री को, किसी पुरुष को देखते हैं, तो पहले आपका जो अभी वजन है उसके लिए आप थैंक यू बोल के उसके मैजिकल क्यू को पकड़ें कि मुझे क्यों दिखी वो इतनी अच्छी परफेक्ट शेप वाली लेडी, कि मेरा वजन अभी जो है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। जैसे शिल्पा शेट्टी को देखते हैं लोग, उसका परफेक्ट फिगर कहा जाता है बॉलीवुड में, तो कई लोग बहुत उसको मतलब ना ईर्ष्या की नजरों से, ये तो 55-50 ईयर्स की हो गई और कैसी पतली दुबली छरहरी है ये लोग, तो आज से वो ईर्ष्या बंद करके
उसके लिए भी, और अपना जो अभी आइडियल बॉडी वेट है उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना है। अगर आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, कोई चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड बहुत मुझसे प्यार करे, तो आप जैसे भी दो दीवानों को कहीं भी देखते हैं, गार्डन में देखते हैं, नदी के किनारे देखते हैं, तो अपने उनके लिए आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है कि मुझे बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, मुझे बॉयफ्रेंड अच्छा मिल गया जैसा मैं चाहती थी वैसा। बजाय कि उसको देख के ईर्ष्या करें, जलन करें कि ये तो हर जगह ऐसे बैठे रहते हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करके हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, और आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। अगर आप परिवार चाहते हैं और बच्चे नजर आ रहे हैं, किसी को मान लो बच्चा चाहिए, तो जहां भी उनको बच्चा दिख रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसका जादुई संकेत समझना है अगर बच्चे दिख रहे हैं तो। अगर आपको बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, और ये रोज हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं तो 2-3 एटीएम्स पड़ते हैं, मेन रोड पे ही है, तो रोज धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भगवान इतना पैसा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या जब आप घर लौटते हैं तो घर के कृतज्ञ होने के लिए कि मेरे पास इतना बढ़िया घर तो है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कोई पड़ोसी आपको चाय पीने के लिए, एक कप कॉफी के लिए बुला रहा है, या सड़क से उस हार से हाय हेलो कर रहे हैं, तो आप पड़ोसी होने के लिए कृतज्ञता दीजिए। थैंकफुल होइए कि मेरे पास भगवान पड़ोसी तो हैं और इतने अच्छे हैं कि मेरा उनसे बोलचाल है, हेलो हाय है। नहीं तो आजकल नेबर से भी बहुत लोगों की ईर्ष्या जलन रहती है। तो हम लोगों में और उन लोगों में वही डिफरेंस है कि अब हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। जी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ जी, तो वही अगर आप अपना ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपको अपनी मनचाही जो आपने ड्रीम्स में लिखी है वो घर, कार या मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए आप जो अभी आपके पास इस समय है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए, उसके लिए थैंकफुल होइए। देखिए एक बार राजन सर ने भी डाला था एक फ़ोटो था कि उन्होंने कोई स्कूटर पे पीछे नंबर प्लेट देखी थी और उसकी नंबर प्लेट पे ऐसे कुछ लिखा हुआ था कि वो लव का साइन लग रहा था, वो लव सा दिख बना हुआ दिख रहा था। तो क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने लाइव फ़ोटो डाला था कि उन्होंने देख के फोटो खींचा था उस टाइम। तो क्यों ऐसा हुआ था कि सिर्फ उन्हीं को उस नंबर प्लेट पे वैसा वो दिखाई दिया, क्योंकि उनकी आंखों में वो जादुई संकेत पकड़ा, क्योंकि वो प्यार की फीलिंग्स में थे उस टाइम, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में थे। तो उन्होंने वो फोटो हम लोगों से भी शेयर करा था, ग्रुप्स में डाले थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो इस तरह से हमें, हमारे पास जो भी जूते अभी हैं, जो भी कंप्यूटर है, और सपना है कि और अच्छा कंप्यूटर आ जाए, एप्पल का लैपटॉप आ जाए, एप्पल का टैबलेट आ जाए, तो आपको जो अभी इस समय है उसके लिए थैंकफुल होना है। जी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। जी, तो सपना जी और हम रोज सुबह ही अक्सर बात करते हैं, और हाँ, हम लोग कहते हैं हैव अ हैप्पी एंड मैजिकल डे, गुड मॉर्निंग, और हमें आवाज से ही पता चलता है महसूस कि हाँ दोनों इतने खुश होते हैं, हाँ सपना जी? यस। हाँ, तो वो जब कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो लगता है कि हाँ अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। आज ही हम सुबह-सुबह अपनी बेटी को छोड़ने गए और नीचे वॉचमैन बाय चांस हमारी ही गाड़ी धो रहा था। तो हमने उसको बोला गुड मॉर्निंग तेजस, तो वो इतना खुश हो गया कि मतलब नहीं तो वॉचमैन को कहाँ कोई ऐसे गुड मॉर्निंग करता है, उसकी चेहरे की स्माइल देखने वाली थी। तो थोड़ा-सा अपने अंदर डिफरेंस लाएँगे ना, और नहीं तो यही सोचें कि भई मैं क्यों करूँ, मैं तो बड़े लोग हूँ ना, वो मेरी गाड़ी साफ कर रहा है, वो वॉचमैन है, मैं क्यों गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। इतना सुंदर लगा ना, सुबह-सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में जाना था, आज उसको कहीं बाहर जाना था। तो हमने उसको बोला गुड मॉर्निंग तेजस, तो इतना खुशी उसके चेहरे पे देखने को आई। तो उसके लिए आप अच्छी सुबह होने के लिए जादुई संकेत था भी कि हाँ, आज आपका दिन अच्छा हुआ, आज आपकी मॉर्निंग अच्छी हुई तो पूरा दिन खुश रहेगा। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं जो एकदम एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में है, तो आपको अपनी खुशी के लिए ग्रेटफुल होने का ये मैजिकल क्यू है। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय, कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, कहीं पे नहीं एकदम से जाते हैं कि कोई शॉप वाला, मतलब कोई कस्टमर शॉप वाले को थैंक यू बोल रहा है और आपके कान में पड़ गया वो थैंक यू, तो उस टाइम आपको थैंक यू होने के लिए ये मैजिकल क्यू है कि आपको किस-किस चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। कई बार होता है कि अरे मैं तो कहना ही भूल गई, लेकिन दूसरे को सुन के अपने आप को भी याद आता है कि हाँ, मेरा तो थैंक यू ड्यू है, तो चलो मैं भी थैंक यू कहती हूँ। जी। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको
उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने बोला आपसे अभी कि वो आपके लिए ही स्पेशली वो यूनिवर्स का क्यू होगा। एक दूसरे से मत पूछिए कि मैंने ये तितली देखी, मैंने बटरफ्लाई देखी तो क्या वो मेरे लिए यूनिवर्स का क्यू था? हो सकता है आपका उससे कुछ एसोसिएटेड चीज़ हो जो आप चाह रहे हो इसलिए उसने आपको तितली दिखाई और बगल वाले को तो वो तितली दिखी ही नहीं, इतनी छोटी-सी थी लेकिन आपको दिख गई। तो सृष्टि के पास, यूनिवर्स के पास इन्यूमरल, अनलिमिटेड रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे ये आपकी डे टू डे लाइफ की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। अनलिमिटेड वेज हैं, इन्यूमरेबल वेज हैं कि जिससे यूनिवर्स आपको यूनिवर्स का क्यू देना चाहेगी। बस जस्ट हैव फन, बी प्लेफुल और अलाउ द यूनिवर्स टू फुलफिल एंड टू से व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, यूनिवर्स को इसके बारे में बताओ। और आपने मैजिकल एयर के पाथ भी देखा होगा, जब हमने उसको थैंक यू करा, तो जब हम छोटी छोटी चीजों को थैंक यू करना सीख जाते हैं ना, तो हम दूसरे को बता सकते हैं कि मुझे तो खुशबू आई इतनी अच्छी हवा में से, क्या आपको भी आई? लेकिन वो अगर ग्रेटफुलनेस में होंगे तभी उनको आएगी वो खुशबू। तो आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। यू आर ऑलवेज राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे ये जो संकेत दिखा, क्या ये सही था या गलत था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में, पशुपेश में मत पड़िएगा। जो आपको दिख रहा है वो सही है, किसी ना किसी वजह से वो आपको दिखाया गया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि कुछ आवाजें होती हैं लेकिन एक स्पेसिफिक आदमी को सुनाई दे जाती है, और फिर हम पूछते हैं दूसरे से, क्या तुमने भी वो सुना जो मैंने सुना? सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ हर चैप्टर में बताया गया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको जो चाहिए वही आपको दिखाई देगा, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग द थिंग व्हाट यू वांट। इसलिए वो आपको वो चीज दिखा रही है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं। एंड यू अट्रैक्ट दोज इंडिकेशंस, दोज क्यूज, व्हाटएवर यू वांट। आपको जो चाहिए वही संकेत दिखेंगे जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो जब आपको वो क्यूज दिखेंगे तो आपको एकदम से थैंकफुलनेस में आ जाना है। उसको ये मत सोचिएगा कि मैंने एम्बुलेंस देखी तो मैं बाद में थैंक यू करूंगी, या मैंने पुलिस की गाड़ी देखी, या मैंने एम्बुल ये देखी, फायर ब्रिगेड देखा, कुछ भी देखा, एटीएम देखा तो मैं बाद में थैंक यू करूंगी। नहीं, उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देन एंड देयर, विदाउट एनी डिले, आप यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। जी। जादुई संकेत समझें, एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जी, तो ये आज का जो चैप्टर है मैजिकल क्यू, मैजिक क्यू, ये एक ऐसा गेम है जिसे ये रोंडा जी बता रही है कि मैं हर दिन खेलती हूँ, एवरी डे। और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ। अब इनको खुद फील होने लगा है कि मैं, जो यूनिवर्स मुझे क्यूज भेज रहा है वो क्यों भेज रहा है, और उनमें से हर एक के लिए वो ग्रेटफुल होती हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू बी अवेयर, फुल अटेंशन में रहना है कि जो सृष्टि दिखा रही है पूरे अलर्टनेस में रहना है आपको, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है। तो जो आप देखोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसलिए अवेयरनेस में रहो, अलर्टनेस में रहो, और देखो कि यह सृष्टि ने मुझे क्यों दिखाया, है ना। तो आपको अनलिमिटेड तरह से अपने क्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। और इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि ग्रेटिट्यूड का जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। वो मतलब हर समय एक्साइटमेंट में, रोमांच में रहती है, और उनको समझ में नहीं आता कि ग्रेटिट्यूड का जादू को किस तरह से बढ़ाएं। और उसके लिए यूनिवर्स ने मुझे क्यूज देना भी सिखा दिया है। क्यूज भी दे रहा है, मतलब कैसे कैसे नए नए तरीके यूनिवर्स खोज लेता है, जो हम लोग हर चैप्टर्स में करते आ रहे हैं ना, एक वन बाय वन करके आपको चीजें दी जा रही हैं। कभी मैजिक वॉन्ड पकड़ाई, कभी मैजिकल डस्ट करने का तरीका बताया, अब सृष्टि आपको मैजिक क्यूज दे रही है। इसीलिए दे रही है कि जिससे आपका ग्रेटिट्यूड करने का जादू सक्रिय हो जाए, बहुत बड़ी तरह से बढ़ता चला जाए। जी। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी
एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जी, यहाँ बहुत तरह से दिखाया गया है कि आप एवरीडे लाइफ में किस तरह से किस-किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल आ जाता है तो उसके लिए थैंकफुल होना है, या जब आप पर्दे हटाते हो तो उस दिन के लिए थैंकफुल होना है, जब पर्दे रात को डालते हो तो पूरे दिन के लिए कि भई बहुत बढ़िया दिन था उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है। या अगर आप अपने लेटर बॉक्स में से लेटर्स निकालते हो तो अनएक्सपेक्टेड चेक, जो पहले भी बोला था कि अभी हम जो चेंज हो गए ना नेगेटिव से पॉजिटिविटी में आ गए, तो पहले हो सकता है डर लगता है कि पता नहीं किस बैंक लोन के लेटर्स आए होंगे। अब लगता है नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेक आए होंगे कहीं से, तो उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। एटीएम की लाइन देखते हैं तो कहते हैं कि भई मेरे पास तो बहुत पैसा है, इसलिए मैं इस लाइन में नहीं खड़ा हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी धन दिया उसके लिए थैंक यू। और ये जो पौधों वाला बताया तो ये सच में हम भी रोज़ करते हैं। जो भी पत्तियाँ मुरझा रही होती है ना तो उनको हम निकाल देते हैं और उसकी जगह कहते हैं कि जो मेरे पौधे स्वस्थ हैं, जो सारे फूल खिल रहे हैं, उन सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नया दिन देखते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने जब खिड़की से पर्दे हटा रहे हैं तो एक अच्छे सुबह के लिए, या जब रात को पर्दे डाल रहे हैं वापस तो पूरा दिन कैसा बीता, उस सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे अच्छे बेहतरीन गुज़रे हुए दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत होता है जब आप रात को पर्दा डाल रहे हो तो। देखिए यूनिवर्स में कितने ज़्यादा लोग हैं, शायद 750 करोड़ लोग हैं, लेकिन इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सब काउंटलेस हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपका कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रिश्ता बनता है ना? हमने उसे अट्रैक्ट करा है। पहले भी हमने एक बार बताया था कि आप रिलेटिव्स हमारे बना के दिए गए हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग आते हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से भेजे जाते हैं, जो हमारी वेवलेंथ से मैच करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। सो बहुत सारे लोग होने के बाद भी व्हाई आर यू सीइंग अ स्पेसिफिक पीपल? कुछ ही लोगों को आप क्यों देख पाते हो? सबसे क्यों नहीं आप बात कर पाते हो? ये सब यूनिवर्स की तरफ से तय करके भेजा गया है। और अब जब आप इस जर्नी में आ गए हो तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, नेगेटिव पीपल हमारी ज़िंदगी से धीरे-धीरे करके दूर होते जा रहे हैं। या जैसे मान लो आप गाड़ी में रोड पे चल रहे हो, भीड़ है, सिग्नल पे खड़ी है गाड़ी आपकी, 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन एक जो बेगर होता है, जो माँगने वाला होता है, वो आप ही के पास क्यों आया है? यूनिवर्स ने आपको चुना है, उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि आप हो सकता है इसका कुछ एम्पावरमेंट कर सकते हो, इसको कुछ सपोर्ट कर सकते हो, इसलिए वो आप ही के पास आया है। 50 गाड़ियों में से हर एक के शीशे पे तो नहीं ठक, 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 ठक मार के हेल्प माँगता है ना? नथिंग हैपेंस बाय चांस, कोई भी चीज़ संयोग नहीं होती है, सब चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं। जी, जिस तरह से हमारी साँसें भी डिसाइडेड हैं कि हम इतने ही समय तक जिएँगे और उसके बाद हमारी साँसें खत्म हो जाएँगी, उसी तरह से यूनिवर्स में हर चीज़ प्री डिसाइडेड है। जैसे कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लिया मैम का फ़ेवरेट सेंटेंस यहाँ पे याद आ रहा है कि रब की रज़ा में राज़ी रहो। भगवान ने जो भी हमारे लिए बनाया है उसकी रज़ा में राज़ी रहो, उसने अच्छा ही करा होगा। तो कई बार कहते हैं ना कि हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ, तो इसीलिए कहते हैं कि भई ठीक है हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ तो वो उससे भी अच्छा हुआ क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी का हुआ। और हो सकता है हम अपने लिए किसी चीज़ को नहीं सही से डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान ने हर चीज़ परफ़ेक्ट हमारे लिए सोच के रखी होगी, जो हमारे लिए अच्छी होगी, जो हमारे कर्मों का फल होगा वही हमें मिलेगा। जी, आगे पढ़ेंगे। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आपने इतने चौकस होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा के लिए दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जी, तो आज का हमारा ये काम करना है कि आज हम सबको गेम खेलना है, यूनिवर्स के साथ खेल खेलना है।
और दिन भर में यूनिवर्स से जुड़े हुए 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में आपको अवेयर रहना है। अवेयर, एकदम अलर्ट रहना है, अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, स्टैंड ऑन योर टोज, एकदम पैरों पे खड़े होकर रहना है, अवेयर रहना है। जैसे पहले भी कहा था कि आपकी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है, तो वो समय आ गया है। आज आपको अपनी बुद्धि को पैना करना है, और उनमें से जो भी चीजें आपको मिल रही हैं प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। है ना, मान लीजिए आज आपने ये पे एटीएम की लाइन देखी, तो आपको अपने धन के लिए धन्यवाद देना है। मिसाल के तौर पे वही आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, अगर एकदम परफेक्ट फिगर वाले आदमी या औरत को आप देखते हो, तो आपको बोलना है कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं होती। लोग पूछते हैं क्या मुझे इतने 10 से ज्यादा लिखने पड़ेंगे ग्रेटिट्यूड? तो अगर जब आपकी पढ़ेंगे वाली भावना है ना, तो फिर आप नहीं कर सकते। मतलब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे कोई डंडा मार के कह रहा है कि 10 आपको लिखने ही पड़ेंगे तभी कुछ होगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड रखने को आप अपने आप को चुनाव दे सकते हैं, कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। प्रतिदिन, एवरीडे, आप जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सल क्यूज को पकड़ोगे, उतना, जितना उसके लिए रिएक्शन करोगे, उतना अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो गए होंगे। अगर आप कंटिन्यूअस लास्ट 24 डेज तक का आपने सारे असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, डेडिकेशन से रोज का ये भी अटेंड कर रहे हैं, सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, और असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आप में इतनी अवेयरनेस आ गई होगी, इतनी अलर्टनेस आ गई होगी कि यूनिवर्स आपको जो भी चीज देगा, आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकेंगे। आप इस लायक बन चुके होंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि आपको जगाती है। ग्रेटिट्यूड की मैक्सिमम मैजिकल पावर की बात कर रहे हैं। कल भी हमने इच्छा शक्ति की बात करी थी कि अगर इच्छा है तो शक्ति मिलेगी, और उसमें ग्रेटिट्यूड डाल के हम अपनी चीजों को जादुई तरीके से पा लेंगे। तो वह आपको जगाती है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति, और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। तो आज दिन भर में, आज के और आज के बाद से, हमेशा आपको एकदम अलर्ट और अवेयर रहना है। और आप जितने जागरूक और चौकस, अलर्ट और अवेयर रहते हैं, उतने ही अधिक ग्रेटफुल बनते हैं। क्योंकि हर क्यू जब मिल रहा है, तो आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हो वहां पे। वो भूलिएगा नहीं, बस देखा और मिस कर दिया ऐसे मत करना। वहीं पे ग्रेटफुल होना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है, आपके पास अभी जो भी चीजें हैं उनके लिए। तथा उतनी ही आसानी से आप अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। जैसे आप जैसे जिस चीजों को देखोगे, ग्रेटफुल होगे, उतनी ही आराम से आप अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा होते हुए पाओगे, अपने सपनों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए पाओगे। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। इसलिए आज जो भी यूनिवर्स आपको क्यूज दे रहा है, आज और आज के बाद, उसको समझें आप, और बोले कि यस आई एम रेडी फॉर द गेम। क्योंकि आज हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो अपने आप को उस गेम के लिए रेडी बोलें कि यस आई एम रेडी फॉर द गेम। अपनी आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के उसके लिए अवेयर रहें, चौकस रहें। और एक डे 18 में लाइन आई थी जादुई कार्यसूची, मैजिकल टू डू लिस्ट में, कि संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो ये यहाँ पे एकदम परफेक्टली अप्लाई होता है कि वाकई में यूनिवर्स हर तरह से बोली क्या? मैजिकल चीजों से भरा, किसने बुलाया? जादुई चीजों से भरा हुआ है, और वो सिर्फ हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। आज जो हमें यूनिवर्सल क्यूज मिलेंगे, हम उसको कैसे अलर्टनेस से, अवेयरनेस से ग्रैब करते हैं, और उसके लिए थैंकफुल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप ये खेल खेल के देखिएगा, इतने सालों बाद कैसा लगता है आपको। जी, तो आज का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, एक लिखिए सेकंड ना, अपना नंबर दे दो आप कृतज्ञता। अपना ना, प्लीज बी म्यूटेड। अप, आप सभी लोग म्यूट नंबर कर लीजिए एक बार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक थाम में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग एवरी डे। जी, थैंक यू। तो आज का जादुई संकेत समझे का असाइनमेंट वही है कि पहले आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं एवरी डे के, और उनके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है।
फिर दूसरा, आज आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, वातावरण के प्रति अवेयर रहें, अलर्टनेस में रहें, सचेत रहें। जैसे कि बोला, आंख कान नाक सब खुले रहने दें, कि कहीं से कुछ खुशबू आ रही है तो भी हो सकता है वो संकेत हो आपको कि हाँ, उसके यहाँ छोला भटूरा बन रहा है तो मेरे यहाँ भी बनाना है, बहुत दिन हो गए हैं। और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। जो भी चीजें दिन भर में हो रही हैं, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स जो हो रहे हैं, उनसे आपको 7 संकेत, इंडिकेशंस ग्रहण करने हैं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल, आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। ये इंग्लिश में भी असाइनमेंट डाल देंगे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको जैसे बोलना होगा आप वैसे बोलिएगा। और तीसरा, वही मैजिकल रॉक जो हम रोज रात को करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोल के सोते हैं तो हमें रात भर मीठी नींद आती है, अच्छे अच्छे एकदम चौकन्ने होके सुबह उठते हैं, अमृत वेला में जाग जाते हैं। जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। और इसमें एक आध चीज और जो बताना चाहते हैं वो ये है कि अब जब आप ये 30 डेज की जर्नी खत्म करने वाले हैं, सो यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड सोल ऑन द अर्थ, ऑन द यूनिवर्स, कि आप एक बार फिर से मैजिक बुक कर पाए, या जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो इस जर्नी में आ पाए और पूरी तरह से जुड़ पाए, है ना। तो आप अपनी उन्नति और समृद्धि के द्वार खुद ही खोल रहे हैं। अब जब इतने सारी चीजें, टूल्स आप लोगों को दे दी गई है ना, कि मैजिकल बॉन्ड, मैजिकल डस्ट, मैजिकल क्यूज दे दिए गए, मैजिकल हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सब में जादुई शब्द जोड़ दिया गया, तो आप अपने उन्नति और समृद्धि के द्वार खुद ही खोल रहे हैं। जी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं बेसिन जाऊँ। अब आपके कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग्स हो, कल कैसे अपने असाइनमेंट्स करें, उसके लिए द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू नाउ। जी रेशमा जी, जो भी बोलेंगे एक बार बता दीजिएगा कि कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि अब दिन खत्म होने को है तो कम से कम सब लोग पहचान जाएंगे एक दूसरे को। और कैमरे ऑन कर लीजिएगा। ऋचा जी, मैं रेशमा बैंगलोर से। जी जी और आपने ये जादुई संकेत की बात की है, तो 2 दिन पहले ये मेरे घर पे है, पर मैंने नोटिस ही नहीं किया ये कब कहाँ रखा हुआ है। पर क्योंकि अब हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं तो ये वेल्दी हैप्पी बुद्धा मुझे इतना नजर आया कि मैंने ऊपर से निकाल के मेरे सामने रख दिया। हम रोज मैजिक हम कर रहे हैं तो ये मेरे सामने है, जो कि मुझे याद दिलाते रहते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो आज आपने इसको जो डिकोड किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रेशमा जी फॉर योर शेयरिंग। और आप उस चीज को रिलेट कर पाए, है ना, कि था तो थैंक यू। पहले से, लेकिन आज जब ये चैप्टर आया तो यू कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस, कि क्यों मुझे ये या दिखा, अभी तक तो नहीं दिखा था, इतने साल थे। और ये ऐसी एक्चुअली बहुत सी चीजों के साथ, अपनी ड्रेसेस के साथ बहुत होता है, कि ये कपड़ा मुझे अभी तक तो नहीं दिखा था, अब क्यों दिखा। और ऑन अ मतलब लाइटर नोट, सीरियसली हमारी ड्रेस का भी यही हुआ, कुर्ते का सबसे नीचे वाले वार्डरोब में खाने में ये था। और जब हम लोग यहाँ बैठते हैं ना तो सोचते हैं कि ऊपर ऊपर का इतना अच्छा दिखे तो वैसा वाला पहनते हैं। और सीरियसली हमने कहा इसका तो गला बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो वो क्यों हुआ हमें मिला, तो हमने जल्दी से निकाल लिया कि चलो इसका तो ये अच्छा दिखेगा। और हमें अच्छे दिखने और अच्छे कपड़े वगैरह पहनने का शौक है, तो ये क्यूज होते हैं जो पता चलते हैं। या वो एक टॉर्टोइज किसी ने दिया था, ग्लास का टॉर्टोइज होता है ना, जो हम लोग सेंटर टेबल पे कहीं पे पानी में करके रखते हैं, तो वो हमें दिखा कि हाँ, इस तरह के गिफ्ट्स लोग देते हैं और हम लोग उसको प्रॉपरली यूज भी करना आना चाहिए ना। जैसे बैम्बू वाला होता है, वो लोग घर में रखते हैं, तो वो सब क्यूज अभी दिखेंगे आपको, आज आप ध्यान से देखिएगा अवेयरनेस में रह के। थैंक यू सो मच रेशमा जी। जी हाँ जी नैना जी। मैं नैना फ्रॉम बैंगलोर। सो आज के चैप्टर से ये है कि पहले मैं जब ऐसे देखती थी किसी के बाल बहुत अच्छे हैं तो ऐसे लगता था मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है, लेकिन जब से मैजिक बुक की है मैं बोलती हूँ इतने सुंदर बालों के लिए शुक्रिया। मतलब अंदर से निकलता है। इतनी सारी ऐसी चीजें हम छोटी छोटी करते हैं पर बहुत फर्क, मतलब जेलसी है ही नहीं अब हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस शेयरिंग नैना क्योंकि जी। कपड़े देख के ऐसा लगता है इतने अच्छे कपड़े, मेरे पास भी इससे अच्छे कपड़े हैं, ऐसा जी मतलब। जी, और वो बढ़ते जाएंगे, आप उसको हाँ। अपने लिए जहाँ भी अरे ग्रेटिट्यूड दीजिए, बहुत बहुत ऐसे बढ़िया। कलरफुल, ऐसे फैंसी कपड़े आ जाएंगे ना, एकदम देख देख के मतलब घर वाले कहेंगे तुम्हारी ड्रेसेस तो बहुत अच्छी हो गई हैं, एक्चुअली है ना। पर्सेस का थैंक यू करती हूँ तो पर्सेस आते रहते हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नैना जी फॉर योर थैंक वंडरफुल यू शेयरिंग। नैना, फर्स्ट टाइम आपने शेयरिंग करी, आप हाँ बहुत अच्छा फर्स्ट लगा। टाइम।
फर्स्ट टाइम की है। और नैना जी हमारी सपोर्टिंग टीम में, इनका बहुत ज्यादा सतत सहयोग हर समय बना हुआ है। मतलब सुबह भी हम इनको कुछ कह देते कि नैना जी प्लीज ये कर दीजिए, वो फटाक से सेशन के पहले कर देती हैं। सो थैंक यू सो मच। टेक्निकली शी इज वेरी एडवांस्ड, तो थैंक यू सो जितना मच। होता है मैं करती हूँ। आगे भी हेल्प करूंगी मैं आपकी। बहुत बहुत थैंक यू। देखिए हर एक की एक्सपर्टीज ना अलग अलग एरियाज में होती है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकली संभाल सकते हैं। सपना जी की रीडिंग बहुत अच्छी है, हर सेशंस में बहुत मजा आता है ना। अनुष्का जी भी पीछे से, तो सभी का सपोर्ट बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। जी पूजा जी। शशि जी आप बताएंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, नमस्कार रीता जी, आज तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो सच्ची में। नमस्कार। अभी है, यू आर लुकिंग सो प्रीटी अनम्यूट टुडे। करा मेरे को। थैंक यू थैंक यू। सेकेंडली ये चैप्टर ना मेरा भी बहुत फेवरेट है। पहले ना एक्चुअली समझ ही नहीं आता था कि जैसे अब ये चैप्टर ये सिखाता है कि औरों को देखकर हमें कैसे खुश होना है, ये मुझे पहले समझ नहीं आता था। लेकिन जब से ये चैप्टर मैंने मैजिक बुक में पढ़ा, तब से हर चीज के लिए अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो इसका हाँ? मतलब कि ये जादुई संकेत है कि अब आगे हमारे आगे आप पास कर भी दो ना, ज्यादा पैसे आने अच्छा वाले हैं। रहेगा। अगर कोई सेम वे अगर कोई बहुत सुंदर कार में जा रहा है तो मैजिकल क्यों है कि हमारे पास भी बहुत सुंदर कार आने वाली है। तो मतलब ये वाला चैप्टर इतना ज्यादा प्यारा और इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। अब आप इतना अच्छा सेशन ले रहे हो ना, तो ये मेरे लिए मैजिक क्यों है कि कल को मैं भी बहुत अच्छा सेशन लेने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच शशि जी, थैंक यू। और बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर जैसे कहते हैं, अगला सेशन आप ले रहे होगे और हम अटेंड कर रहे होंगे तो जी थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। आप तो पुराने प्रैक्टिशनर हो तो अच्छा चलता रहता है। और सच में ये चैप्टर जब पहली बार करते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कहाँ पे क्या क्यों समझ में नहीं आते, एकदम से क्लिक नहीं करते। लेकिन अब तो सच में जब इतने एग्जाम्पल्स भी से भी समझ चुके हैं और देखते हैं डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमारे काम आ रहे हैं वो, तो बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये भी यूनिवर्स की तरफ से क्यों था। सो ये जब आप लोग शेयरिंग्स करते हो ना, तो और चीजें खुल के आती हैं और अच्छी तरह से और एक्सप्लेनेशन हो जाता है। थैंक यू सो मच शशि जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। जी जी प्रशांत जी। थैंक यू मैडम, जी आपका ये इतना अच्छा सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरे चेहरे में इतनी स्माइल नहीं रहती थी, मैं खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस में रहता था। और आपके इस सेशन को जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, मेरे मतलब चेहरे में बहुत ज्यादा स्माइल रहता है। और आज का तो खास ही चैप्टर है, वाकई में चैप्टर खास है। आपका असाइनमेंट मैं कंटिन्यू नहीं कर सका हूँ, क्योंकि कुछ गैप हो गया, इसलिए नहीं कर पाया। तो मैं नेक्स्ट जब भी सेशन चालू होगा तो करूंगा इसको, इसका प्रॉमिस करता हूँ। और ये एक मतलब किसी के अच्छी चीजों को देख के मुझे थोड़ी सी पहले अंदर से अच्छा नहीं लगता था कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। और खास करके ये तो ऐसा लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लगा ये सब चीजें कि हाँ उसके पास है तो कभी ना कभी अपने पास भी होगा। और होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन किसी के पास है वो बहुत अच्छी बात है। इस चीज के लिए मेरे को बहुत किया। और मेरे एक पुराने स्टाफ में थे हमारे साथ में, उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है। मतलब उनकी बॉडी और ये वो सब चीज अच्छे हैं, तो उन कपल को देख के ना मेरे को मतलब एक खुशी खुशी तो होती थी, लेकिन जलन फील होती थी कि इतनी अच्छी खूबसूरत जोड़ी है करके। और खासकर उनके जो फोटोज है ना, बहुत अच्छे अच्छे खींचते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी यही बोलना था। जी थैंक यू सो मच थैंक यू। प्रशांत जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और आपके चेहरे की चेंज तो हम लोग देख पा रहे हैं। अभी काफी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। शुरू में थोड़ा सा लगा था कि हाँ आप मतलब है ना थोड़ा सा हेसिटेट करते थे, लेकिन अभी आप जी जी। कंटिन्यूअस हंस रहे हो तो चेंज तो दिखता है, एविडेंटली दिखता है सामने से हम लोग।
और हाँ, ये चीज पहले होती थी, जैसे हम लेडीज की आदत होती है कि कोई अच्छी फिगर वाला दिखे तो उससे जलन होती थी कि अरे ये क्या कुछ करती होगी, देखते हैं। लेकिन अब उसको हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, जी उसके जी प्रति लव दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो धीरे धीरे देख रहे हैं अपनी चेहरे की चमक भी देखने वाली हो जाती है कि हाँ, लोग कहते हैं कि क्या क्या कर रही हो तुम आजकल, इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, है ना। तो वही है कि फेसबुक पे आप किसी कपल का अच्छा फोटो देखते हो तो देखते हैं कि अरे ये लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ से पैसा आता है और डाल देते हैं ऐसे अच्छे अच्छे फोटो खिंचा के, लेकिन उनसे जल रहे हैं। लेकिन अब जब से प्यार देना शुरू किया तो देखोगे आपके भी उसी तरह के फोटो फेसबुक पे पड़ने लगेंगे। तो इस जी जी जर्नी में जुड़े रहिए, और आगे जब मैजिक बुक फिर से स्टार्ट होगी तो आप असाइनमेंट्स के साथ करिएगा, तो ये जो चेहरे की चमक है, आपकी हंसी है, ये और दुगनी हो जाएगी। जी, जी जी जी। थैंक यू प्रशांत जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू मैम। जी दीप्ति जी। हाँ मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपके ग्रुप से, इंटायर ग्रुप को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये ग्रुप की वजह से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एंड आपका सेशन भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, दो मैं डेली अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और आज का जो चैप्टर था कि कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें अचानक से सामने आ जाएंगी। तो कल ही मैंने मेरे मतलब अभी रिसेंटली हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए हैं, तो मैंने काफी सारे मेरे फोटो फ्रेम्स मैंने लगाई नहीं थी घर पे। तो अचानक से कल मुझे ऐसा लगा कि अरे बहुत दिन से पड़ी हुई लगा लेती हूँ। तो मैंने कुछ फोटो फ्रेम्स ऐसे लगाए, और मेरे पास एक फोटो फ्रेम है जिसमें ओनली मनी का पिक्चर है। तो मैं वो पिक्चर के थ्रू मैं बहुत सारा मतलब मैंने कुछ मैजिकल मनी इन द पास्ट आई हैड मैनिफेस्टेड। तो वो चीजें मुझे अभी सब याद आ रही है। आज का जो चैप्टर हुआ उससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मैंने अभी फोटो निकाली है तो मुझे फिर से मैजिक अभी क्रिएट करना है, और मैंने मैजिक क्रिएट करूंगी। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर अ जॉब ऑल्सो। तो आई विश होप वो मैजिक क्रिएट हो जाए अगेन। एंड मैंने पास्ट में वो पिक्चर लगा के आई वर्क इन सेल्स। तो हमारे कंपनी में पहले कभी इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो मैंने 6 to 7 months मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया था कि मुझे इंसेंटिव मिल गया है। और अच्छा खासा इंसेंटिव मिल गया क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस भी मैं ये करती थी कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छे सेल्स है, मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड देती रहती थी। और जितना जैसे जैसे सेल्स बढ़ता जाता था तो कंपनी वाले भी मेरे से खुश रहते थे। बट हमारे कंपनी में कभी किसी को इंसेंटिव नहीं मिला था, और मैंने 6 months लिखा था कि थैंक यू टू एंटायर टीम एंड वी हैव गॉट इंसेंटिव फॉर आवर परफॉर्मेंस। एंड इतने सालों में कंपनी ने इंसेंटिव नहीं दिया था, उस टाइम मुझे 66,000 का इंसेंटिव मिला। वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल, तो वही मैजिक मैं फिर से क्रिएट करना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस शेयरिंग दीप्ति जी। और इतने सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड करके बोला, उसमें फोटो का, इंसेंटिव्स का, शिफ्टिंग का, अपना सभी, तो आपने उसको को रिलेट कर पाए ना आज के चैप्टर से। हाँ जी, हाँ। तो बहुत बढ़िया है कि हम लोग का मतलब दिमाग उस तरफ को चलने लगा है कि कैसे हमें चीजों को रिलेट करना है ना। और आपने जो इंसेंटिव्स करेक्ट। वाली बात बोली, सो बेस्ट विशेस टू यू, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। थैंक यू। आपके सारे सपने पूरे हों, अच्छा जॉब मिले, आप जो चाहते और आपका नेक्स्ट टाइम कब फिर से मैजिक बुक स्टार्ट होगा? मुझे फिर से वो ज्वाइन करना है। जी बिल्कुल, सब तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो आप लोग को जिसको भी जो भी ज्वाइन करना होगा आप देख लीजिएगा। इन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा बाद में भी, ठीक है। आप यू आर श्योर डूइंग मैम, इट फॉर थैंक द यू सो फर्स्ट, मच। यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस। जी जी। तो आपने जैसे बोला लव योर सेल्फ, मतलब करते रहे, आपकी बातों से पता चला कि हाँ, आपको विश्वास था कि इंसेंटिव मिलेगा, कभी नहीं मिला था। सो यू आर लविंग योर सेल्फ। और जो अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो उनको उनकी मनचाही चीज मिलती ही है। ये चैप्टर हमारा परसों आने वाला है, और इसके लिए भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, वो अपने साथ लेके बैठनी होंगी कि हमें खुद से कैसे अच्छा। प्यार करना है। जी जी। तो परसों का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिकल मिरर है, तो वो सब लोग करिएगा और अपने आप से प्यार करना सीखेंगे हम लोग। एक दूसरे से तो प्यार करते ही हैं हमेशा, बच्चों से, हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, अब अपने आप से प्यार करेंगे जो कभी नहीं करा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी पूजा जी।
एक सेकंड। हेलो जी हेलो। जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम आज थोड़ा बाहर हूँ इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ मैं ना, ओके बाहर से। हाँ जी, मेरी शेयरिंग थी कुछ, एक तो कल की भी थी और अभी 2-3 दिन पहले की भी एक शेयरिंग है। जी पहले कल की शेयरिंग करना चाहूंगी मैम मैं। कल ना मतलब मेरे को वाशी में काम था और उनका शोरूम का टाइम ना बिल्कुल फिक्स है बंद होने का, 8:30 का। मैंने 8 o'clock उनको कॉल किया कि भी मैं आ जाऊं, तो बोले कि भी 8:30 तक बंद हो जाएगा मैम, अब कल आएंगे तो बेटर है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो मैं जाते हुए वही ग्रेटिट्यूड में कि भी मैं गई शोरूम में, उन्होंने मुझे टाइम से अंदर ले लिया, मैं पहुंच गई, थैंक यू, मैं थैंक यू करते हुए गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 8:45 पे गई, जैसे ही मैं वहां शोरूम के आगे खड़ी हुई तो वहां से उन्होंने शटर ओपन किया, सामने से कोई क्लाइंट बाहर आ रहा था उनका। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे अंदर लिया, मेरा पूरा काम हो गया। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। तो हाँ देखा आपका हाँ, विश्वास और बढ़ गया ना उस पे। बिल्कुल आपने बिल्कुल मैम। एटीट्यूड करा, लेकिन आपने एक चीज वो गलत बोल दी कि आप विश्वास नहीं करोगे, तो अच्छा हम हाँ, सॉरी सॉरी। फिर सॉरी भी थैंक यू बोल फॉर रहे हैं ऊपर से। अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सॉरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर एक के अंडरस्टैंडिंग। बाद एक के बाद एक 25-30 दिन होने को आए, अब अवेयरनेस जी में आ जी, जाइए। थैंक यू फॉर, हाँ जी जी जी, थैंक यू फॉर हाँ जी अंडरस्टैंडिंग। और और बताइए। सेकंड मेरा ये है कि मेरी एक किट्टी थी, उसपे मुझे ना 5,000 रुपीज देने थे, तो मैं हमेशा वैसे अपने पास से दे देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही मजाक में बोला मेरी किट्टी आ रही है उसके पैसे, तो बोले वो तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे पास तो होते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आप दोगे तो मैं जाऊंगी इस बार, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। वो मजाक मजाक में मैम बात खत्म हो गई। और आप बिलीव मतलब बिलीव नहीं कीजिए करोगे, हाँ मेरे, विश्वास नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैंने फिर चेंज कर दिया ना मैम, चेंज जी कर दिया अभी। तो फिर उसके बाद मैम मेरे पास ना एक ऐसी जगह से चेक आया, अनबिलीवेबल था वो मेरे लिए। मतलब वो चेक मैं, क्योंकि ना उसमें कुछ था, बहुत पहले मैंने कुछ किया था, तो उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह भी भरनी थी, पर मैंने वो छोड़ दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। हम्म ना तो मैंने वहां पे डिटेल्स भरी ना कुछ किया, फिर भी वो 5,000 का चेक था, 4,900 समथिंग का चेक मेरे हाथ में था उसी दिन, उसके 1-1.5 घंटे बाद, किट्टी में जाने से पहले। मतलब ब्यूटीफुल। कि ना मैंने वो मांगा ना कुछ, फिर भी यूनिवर्स ने खुद से ही मुझे वो लाके खुद से दे दिया। बोला कि जाओ पूजा जी जाओ किट्टी में एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। जी और एक ब्यूटीफुल। शेयरिंग, हाँ हाँ एक शेयरिंग और है मैम। मैं ना जब हमेशा मैंने नोट किया है, जब भी ना मैं मतलब 2 बार आपसे बात हुई मेरी फोन पे, है ना, जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ना, हमेशा उसके बाद ना मतलब जो उस चीज में मेरा बिलीव बनता है और जो विश्वास वापस आता है ना, वो मतलब इनक्रेडिबल है मैम। थैंक यू वेरी मच। मतलब उसके बाद ना ऐसा हो जाता है, आपसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ ना मैं, उसके बाद उसमें और कहीं ज्यादा मेरा बिलीव बन के ना और ज्यादा प्लस 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 हो जाता है वो चीज मेरे लिए, और ब्लेसिंग्स बन के प्लस हो जाती है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। बस उसमें यही है कि आपने उसमें विश्वास करते हो बात में, और उस चीजों में लगे रहते हो, अपनी शिद्दत से उसके ऊपर काम करते हो, इसलिए आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर कोई हो नेगेटिव पीपल, वो सोचे नहीं ये सब चीजें तो काम करती नहीं है तो क्यों करते जाना है। देखिए कई बार ऊपर नीचे होता है, आप बिलो द लाइन भी चले जाओगे, लेकिन फिर भी आपको खींचने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर बैठे हैं, हैंड होल्डिंग के जी लिए। बिल्कुल वही जो गुरु वाली बात सुबह बताई थी पहले की गुरु बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी सरेंडर। जब आपने बताई। जी अब सरेंडर और कमिटमेंट के साथ जुड़े रहिए, और अपने साथ सब काम होते हुए पूरे पाएंगे। कई बार होता है, हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी नीचे चले जाते हैं बिलो द लाइन, लेकिन वो समय कम होता है, पहले हो सकता है हफ्ता भर रहता, अभी हो सकता है सेम डे पे सॉल्व हो जाता हो। सो थैंक यू जी पूजा। मैम बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। जी भूमिका जी। अभी 2 मिनट बता दे उसे, खाली बता दे मुझे। अनम्यूट करिएगा भूमिका जी। चलिए तब तक हम बता लीजिए, आप बता लीजिए, फिर भूमिका जी को ले लेते हैं। जी 2-3 एक्सपीरियंस है। जी तो ये जब चालू किया ना, तो नाम से ही मेरे को पता जादू करके। मैं कॉलेज में थी तब एक हैप्पी मैन लिया था फ्रेंड की ये गाय से। तो जब अभी मैं सामने देखती हूँ, हॉल में ही रखा है शोकेस में, तो जब मैं सामने देखती हूँ तो वो हैप्पी मैन को अभी किसी ने वो बुद्ध की दिखा दिया, तो मुझे स्ट्राइक हुआ ये वैसा ही है हैप्पी मैन करके ऐसा। और 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे है कि अभी मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकल रही थी, सामने चप्पू पर नीचे रास्ते से जा रही थी, और सामने वाली गाड़ी में किसी ने बॉटल फेंक दी।
तो मुझे उनका एक गुस्सा आया, लेकिन मैं उठा नहीं सकी क्योंकि मैं भी रास्ते से चढ़ रही थी और मैं जाते समय ये पिकअप करके मेरे डस्टबिन में डाल दूं, इतना मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि मेरे चार रास्ते पे वो खड्डा वगैरह है, इसलिए चलने में ये हो रहा था। ये भी वैसा ही हो गया। और दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कल ही मेरे पड़ोस में दो जन आए थे, पड़ोसी आए थे। तो जो ऐसा तो उनके तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वगैरह पे यहाँ पे ये विश्वास नहीं है, लेकिन अभी उनके जैसा बोलते हैं ना, दुखड़ी नस पे लोग बर्थडे डालते हैं, तो जब फोन करते हैं लोग तो अभी उनके लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो क्या हो उसका। तो मैंने अभी उनको यह सलाह दी, अभी उनको पूछो, अभी तो नहीं हुई है, अब होगी तो पहले फोन आप ही करूंगी, ये ऐसा बता दो, नहीं तो आपके पास कोई लड़की है तो बता दो, कांटेक्ट ऐसा बता दो। और उनका मैंने ऐसे क्या कि उनको ये तो नहीं है, उनको बोलो अभी ये सोचो कि अभी लड़के की शादी हो गई है, सब अच्छा है वगैरह, ऐसा सोच दो तो ये हो जाएगा करके ऐसा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिताली जी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और आप लोग सामने आते हो, बताते हो और उस चीज़ों को रिलेट कर रहे हो और दूसरों से शेयर कर रहे हैं अपने आस-पड़ोस में भी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग इससे बराबर जुड़े रहिए। मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू मिताली जी। थैंक यू। जी, ज्योति जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। मेरे लिए तो इस सेशन में जुड़ना ही मैजिकल है। मेरा तो मैजिक यही है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में मैजिक चाहती हूँ, या आप अच्छे तरह से जानते हो रीचा मैम, जी, जी। तो ये सेशन से ही वो संभव, और मुझे वो संभव होता हुआ दिख रहा है। वाओ! वाओ! मतलब ब्यूटी ये संकेत, मतलब इस सेशन में जुड़ने से मैं नहीं समझी थी कि संकेत है, ये आज वाले चैप्टर से समझ में आया कि जी। ये इस सेशन में जुड़ना ही ये बहुत बड़ा संकेत है यूनिवर्स का। बहुत, तो बहुत 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 धन्यवाद इस जर्नी में साथ में लेके इतना दूर तक चलने के लिए, और अंत तक मुझे लेके जाने के लिए, और हमेशा अपने साथ जोड़े रखने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। और मैंने थैंक्स का कोई मैंने लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच ज्योति जी। देखिए हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, जो कुछ सिखा सकते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है उसको डिपार्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ चीज़ें और उनको असाइनमेंट से शिद्दत से लग के कर पाएँ। तो वही बार-बार बोल रहे हैं कि आगे भी जुड़े रहिए, बराबर जुड़े रहिए। और आपका ये 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप सबसे पहले कैमरा ऑन करके जुड़ जाते हो। और जो पहले आपने एक बार बोला था सपना जी से कि इंट्रोवर्ट है, शेयरिंग करने में मज़ा नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता क्या बोलना है। और अभी रोज़ ही अक्सर आपसे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि पीपल हैज़ कम अप, मतलब अपना वो पीछे छोड़ के ना, जो अपना बैगेज होता है वो पीछे छोड़ के, एंड नाउ दे आर फॉरवर्डिंग टू से समथिंग इतने लोगों के सामने, तो बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू ज्योति जी, और मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स टू यू। आपको हमने और सेशंस के बारे में बताया है कि जो भी चीज़ से एरिया में जहाँ पे भी ब्रेकडाउन है तो उस एरिया में वहाँ से वो सेशंस भी लेके काफ़ी इफेक्टिव रहेगा वो, है ना? तो आप उसको ज़रूर से लगे रहिए, मतलब उन सब चीज़ों में, क्योंकि कहते हैं ना कि कब क्या चीज़ काम कर जाए पता नहीं है। अगर आप एक-एक एरिया को लेके चलोगे, क्या पता वो दोनों मिलके कंबाइन होके, जैसे यहाँ भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्लस अपनी भावनाएँ, फीलिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब चीज़ें मिलके काम करता है। सो आपके ड्रीम्स जल्दी ही पूरे होंगे। थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। दीप्ति जी आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके, ओके। भूमिका जी बताइए। हाँ जी, अरे बीच में थोड़ा चैलेंज आ गया था तो जरा थोड़ा रुक गए थे, पर मेरे शब्द तो बोल दिए अभी अभी इन्होंने सारे। क्या आप मुझे अपने लगा मुँह से बोलिए, आप अपने मुँह से बताइए तो अलग पता चलता है। हाँ जी, वही मैं यही कह रही थी कि मैजिक बुक तो लाइफ में मैजिक ही बना देती है इंसान को। हर चीज में थैंक यू कहना सिखाते हैं, हर चीज में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सोने जागते उठते बैठते हर चीज में थैंक यू कहना सिखा देते हैं। तो लगता है लाइफ तो मैजिक, वास्तव में मैजिक थी जो हम समझे ही नहीं थे अभी तक। और आप लोगों के थ्रू इतना अच्छा समझा, सबके थ्रू जब भी आया हम मैजिक बुक में तो एक सबक ही सीख के गए, और साथ में जो आपकी भावनाएं इच्छाएं जो होती हैं वो भी मैजिक बुक पूरा कर देती है एक जादू के रूप में। मतलब आप लिखिए, आप विजुलाइज करिए, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी बुक्स, मतलब चलो लाइफ में जब भी आई आई तो सही।
क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, वो इसकी वजह से होता है। पर अब निगेटिविटी भी दूर करके खुश रहो, ये भी मैजिक बुक सिखा रही है। मतलब आप स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, ये तो है, पर कभी कभी आपके जीवन में निगेटिविटी भी आ जाती है, उसको दूर करके खुश रहना, ये भी मैजिक बुक सिखा रही। कितनी कमाल की मैजिक बुक है कि मतलब आपको लाइफ टाइम एक जादू की छड़ी बन जाते हैं। और साथ में आप जो इसमें जादू की वो धूल जो होती है, उससे आप और लोगों को भी खुश कर सकते हैं। कितना मतलब इतना खजाना भरा हुआ है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है इसको, कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जी, थैंक यू बस भूमिका यही जी। कहते थे। आपने इतनी गहराई से इस बुक को समझा कि क्या-क्या चैप्टर्स हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको दी गई हैं और किस-किस एरियाज़ में मतलब पॉज़िटिविटी में आ गए, अवेयरनेस में आ गए, तो बस लाइफ़ तो एकदम ईज़ी हो गई ना। और आप में इतने चेंजेज़ हम देख रहे हैं, हमें याद है स्टार्टिंग के दिनों में आप बेड पे लेट के क्लासेस करते थे और हमने आपको बोला था कि आप सीधे होके तो बैठ जाओ। तो सच बता रहे हैं, आप में इतने चेंजेज़ हमको देखने को मिले हैं और आप हँसने लगे, मुस्कुराने लगे हो। सो थैंक यू सो मच भूमिका जी आपकी शेयरिंग्स के लिए। देखिए छोटी-बड़ी शेयरिंग्स कुछ भी नहीं होता है, जहाँ से जो पकड़ लेता है वो चीज़ उसके मन में बैठ जाती है और हम लोग को याद रहता है कि कब किसने क्या बोला था, कैसा था। तो काफ़ी चेंजेस सब में ही देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिसेज़ में लगे रहिए बराबर। जी। हाँ जी, निधि जी। थैंक निधि जी बताइए। आवाज आ रही? जी। थैंक यू सो मच मैम। मैं मैजिक बुक से जुड़ी हूँ फर्स्ट टाइम, पर मेरे अभी पूरे सारे चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं। मैं अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी हूँ, उनके लिए बहुत थैंक यू हूँ कि उन्होंने मुझे इससे जोड़ा। और उसके बाद मैं बहुत एक हैप्पी हूँ कि बहुत सी चीज़ों में लाइफ में चैलेंज आ रहे थे, उनको मैंने पहले से बहुत अच्छा होते हुए देखा है, देख रही हूँ, मतलब देख रही हूँ। और पहले मैं अपने लिए पॉजिटिव नहीं रहती थी, नेगेटिव ही सोचती थी। बट हाँ, उसके बाद से मैंने ये सेशंस लिए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, कंटिन्यू तो नहीं कर पाई मैं, बीच-बीच में कुछ-कुछ छूट गए मेरे वर्कशॉप्स। तो जो भी मैंने अटेंड किया उसके बाद मैं खुद अपने आप में पॉजिटिव रहने लगी हूँ और आस-पास भी कोशिश करती हूँ कि सामने जो भी आते हैं उनको भी मैं पॉजिटिव करूँ। ये मेरी वो होती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी मतलब फीलिंग कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई आई डोंट नो। जी, नहीं थैंक यू सो मच निधि जी। आप कहाँ विदिशा से बात कर रही हैं? जी, जी। अच्छा, थैंक यू सो मच निधि जी। पहली बार आप अटेंड कर रहे हो और इतना बोल पा रहे हो तो हम लोगों के लिए तो यही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों ने जब पहली दूसरी बार अटेंड करा था तो इतना भी नहीं बोल पा रहे थे। तो आप जो बोल रहे हो कि फीलिंग्स कैसे बताऊँ, तो वो समझ में आ रहा है आपके अंदर से जो निकलना चाह रहा क्योंकि है। बहुत सी चीज़ें अभी जो पहले मेरे से पहले जिन लोगों ने बोला कुछ-कुछ वो मतलब मेरे ही फीलिंग थी जो उन्होंने बोल दी है, इसलिए मैं पहले सोच रही थी मैं बोलूँ, नहीं बोलूँ, फिर मैं कहा नहीं मैं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ बोलने की। नहीं। हैंड रेज़ नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी करूँ, नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ? फिर मैंने ना करती हूँ, क्यों इतना बोल सोचा पाती हूँ। मत करिए, अब जादू की दुनिया में आ गए तो इतना सोचा मत करिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को प्यार करिए, कॉन्फिडेंट रहो और बोलना शुरू कर दो। आपको पता है जब हमने ये मतलब पहले करी थी मैजिक बुक तो हमने सिर्फ प्रेयर कराने के लिए अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि कोई दिन ऐसा होगा शायद किसी सेशन में हम प्रेयर करा सकेंगे। और उसके बाद जी, करते-करते प्रेयर करते-करते थोड़ा बहुत सपोर्टिंग टीम में रहे, उसके बाद अब अपने सेशन ले पा रहे हैं। तो जब आप एक बार हिम्मत दिखाते हो ना, तो यूनिवर्स खुद आपका हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देता है। और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपने इतना बोला, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आपका रेगुलैरिटी नहीं रही, तो वही है कि सेशंस हमेशा चलते रहते हैं, कोई ना कोई, कहीं न कहीं। तो आप कोशिश करिए कि एक बार फुल मैजिक बुक डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूएशन के साथ ज़रूर करिए, क्योंकि वो चैप्टर्स एक के ऊपर एक बेस्ड हैं, साइंटिफिकली बने हुए हैं। तो ऐसे छोड़-छोड़ के कोई प्रैक्टिस कर ली, कोई नहीं करी, वैसे नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार जी। आप सभी शुरू से आखिर तक ज़रूर करिए। हाँ, नहीं मैं प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ, जैसे ब्लेसिंग वगैरह जो लिखने की होती है, जो डेली का वो मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस है, वो मैं डेली कर रही हूँ। और ब्लेसिंग्स जो लिखनी है, अपनी नियामतें, मैं वो भी लिख रही हूँ। पर जो ये अपने सेशन पर डे के जो रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। क्योंकि कहीं मुझे समझ में मतलब नियामतें मैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि नियामतें लिखूँ, उसके बाद वो लिखूँ कि क्या ऐसा? तो हम लोग कुछ-कुछ यहाँ चीज़ें समझ हम में लोग आई हैं, यहाँ कुछ नहीं आई हैं। जी, बोलिए, बताइए और क्या? कल की एक शेयरिंग है
हम लोग को थोड़ा सा बाहर जाना था किसी से मिलने, उन्होंने टाइमिंग दिया हुआ था, पर जब मिलने हम गए उसी टाइम पर तो उन्होंने बोला नहीं हमने ये टाइम नहीं दिया था आपको, शाम को मिलेंगे। तो मैं हस्बैंड के साथ ही गई थी, तो उनसे वो बोलते हैं अब क्या, वो अपना हाफ डे लेकर आए थे, बोलते अब मैंने हाफ डे भी लिया है, अब मिल भी नहीं पा रहे, मतलब थोड़ा निगेटिव उसमें वो है। तो मैंने कहा नहीं चलते हैं, देखते बात करते हैं उनसे। फिर वो चलते चलते खुद ही बोलते हैं कि ना, मतलब जिनसे मिलना था कि आ जाइए आप, हम आपसे बात कर लेते हैं, ऐसे करके। जी फिर गए तो अच्छे से हमारी बात भी हुई, और उन्हें जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था उन्हें वो सॉल्व भी किया। मतलब ये शेयरिंग है कि पॉजिटिव में मैं रही और उनको भी बोला कि नहीं होगा अपना काम। तो उन्होंने बोला था कि शाम में, तो उन्होंने उसी टाइम हमारी मतलब हमारी उनसे मीटिंग हो गई। जी बहुत बढ़िया शेयरिंग निधि जी, वंडरफुल। ये छोटी छोटी सी चीजों में पॉजिटिविटी जब दिखाते हैं ना, तो आगे आगे दूसरे लोग भी कहते हैं ना, घर की गृहिणी अगर सही से सोचे तो पूरा परिवार सही सोचने और चलने लगता है। तो आपने जब अपने हस्बैंड को पॉजिटिविटी में लाया कि नहीं चलिए देखते हैं, आपने हिम्मत दिखाई, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ी और काम बनते चले गए, है ना। क्योंकि आप मैजिक बुक कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी पावर और उनकी पावर मिला के काम बना देता है। तो इसमें जुड़े रहिए। और आपने जैसे बोला कि कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ बैठे ही इसीलिए हैं, बताने के लिए कि कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो, अटक आ रही हो तो पूछ लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बता पाएंगे कोशिश मैंने करते हैं। चेक भरा है, तो उसका मैंने डेली, जैसे आपने बोला कि दिन में 2 से 3 बार अपन को उसको देख करके उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, उसको मतलब फील करना है कि ये हमारा हो गया है, मतलब मिल गया है। तो वो मतलब ऐसे ही मतलब मतलब लिखने में करनी है कि हाथ में लेकर के करनी है? उसको हाथ में लेके करना है, और उस दिन पर्टिकुलर डे 17 पे 3 बार करनी थी, 3 बार। बाकी आपको ऐसी जगह पे रख लेना है जो आपको आते जाते दिखे, और जब कभी मन करे तो बीच बीच में आप उसको हाथों में लेके देख सकते हो। तो आप क्या उसमें लिखे हुए पैसे को करते हो थैंक यू, या आपको जो चीज चाहिए उसके लिए आप सोचते हो? दोनों चीज के लिए। हाँ, दोनों चीज के लिए। नहीं, जिस उस पैसे से आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में विजुलाइज करना है। क्योंकि जो ओके। पैसा है, अगर मान ली 50,000 रुपए, तो आप उसके बारे में कितनी देर सोच सकते हो कि 50,000 रुपए मिल गया ठीक है, थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर हाँ। 50,000 रुपए से आपको फ्रिज खरीदना है अच्छा वाला, आप उसके बारे में तो ज्यादा देर तक विजुलाइज कर सकते हो ना, कि इस फ्रिज में ऐसा है, घर में आया ठंडा कर रहा है, आइसक्रीम भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जो चीज के लिए चाहिए वो आप उस चेक पे पीछे पेंसिल से लिख लो, या जो काम के लिए चाहिए, और फिर उसके बारे में विजुलाइज करिए। जी, वो मैंने लिखा है, और उसके लिए मैं भी बोलती हूँ, मतलब पहले आगे का फ्रंट पढ़ते हैं ना, उसको रीड जी करते हैं, जी जी, तो वो ऐसे पढ़ने में हाथों में बीच में रख के चेक को ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे इस चीज के लिए जो पैसा चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और उसको ज्यादा से ज्यादा विजुलाइज करना है, जो भी चीज है जिसके लिए भी लिखा है आपने। तो इतने महीने भर बाद आपको देख के अच्छा लगा, आप जब से भी जुड़े हुए हो। ऐसे बात तक आते आते लोग अपनी शक्लें नहीं, दिखा मैंने देते वैसे वीडियो ऑन करके रखा है, पर कई बार ऐसा टाइम होता है ना कि कुछ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो ऑन करके सामने सब लोग रहते देखते हैं कि मतलब वीडियो तो ऑन कर रखी है पर सामने हैं। दिख नहीं रहा है, बैठे नहीं है, सिटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं इस चक्कर में। चलिए, तो थैंक यू इसलिए थैंक तो मैंने कहा अभी मेरे को शेयरिंग कर, सुना कि शेयरिंग आ गई है, तो फिर मैं आई वीडियो ऑन तो यू। करके देखी थी आज मैंने, जी कि आज मैं थैंक वीडियो ऑन करके कोशिश करूंगी सुनूं। थैंक यू निधि जी। तो वही होता है, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछ के 10 लोगों को उसका आंसर मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चंस और शेयरिंग्स करिए, तो जिसके दिमाग में जो चीज होगी ना कि अरे हाँ, ये तो मुझे भी पूछना था, वो भी उसको भी समझ में आ जाता है। तो थैंक यू निधि जी। जी, मैम एक चीज और पूछनी थी। एक बार फिर से हैंड रेस करिएगा। हैंड रेस है। हाँ, जी बताइए। जैसे रिलेशन वाला जो है चैप्टर अपना, हम्म, उसमें मैंने रिलेशन में पहले लिखा था, उसमें मतलब मुझे पॉजिटिविटी आई भी है, तो उसको कंटिन्यू मैं लिखूं, या जब चैप्टर फिर से जब बुक रीड करेंगे फिर से, तो जब वो चैप्टर आएगा तो फिर तब से लिखना है? आप चाहते हो कि वो और अच्छे रिलेशन जब तक बुक दूसरी नहीं शुरू होती तब तक भी बने बने रहें, जी। है ना? तो नहीं फिर नहीं, आपको कंटिन्यूअस करते रहना होगा प्रैक्टिस। मतलब डेली आप अपन लिखे उसके यस लिए। यस बिल्कुल, जब तक आपकी जो चीज में अटक है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको उस एरिया में काम करते रहना है। तो जो रिलेशनशिप का है, आप उसकी प्रैक्टिस रोज करते रहिए। 3 फोटो नहीं लेके 1 फोटो लेके कर लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा आपको सबसे जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो एक लेके भी कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरी बुक शुरू होने का वेट मत करिए कि साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिस एरिया में भी आपको चाहिए आउट ब्रेक थ्रूज होते हुए, तो उसकी प्रैक्टिस आप रोज में करते रहिए।
और जो छूटे हुए लेफ्ट ओवर्स हैं, कुछ हैं, उनको यूट्यूब पे जाके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके हिसाब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, थैंक यू। इसमें 2 शेयरिंग और है। हाँ जी, आप एक आप बताइए। एक तो आपने मोटेपन का जो बताया, तो मैं बचपन से ही मोटी हूँ, तो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, वो शिल्पा शेट्टी जैसी पतली है। तो मुझे उससे जलन नहीं है, लेकिन मैं हर बार ऐसे ही सोचती कि मैं उसकी तरह कैसे होंगी करके, उसको ये नहीं, ब्लेम नहीं करती थी। लेकिन अभी वो पहले की जैसे वैसी की वैसी है, मैं तो अभी पतली नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जब ये सेशन खत्म होता है तो मैं बाहर जाती हूँ, तो टीवी चालू रहता है, तो एक कॉमेडी शो रहता है जो पापा को पसंद है, वो हंसते हैं। मैं कभी हंसती ही नहीं थी, लेकिन ये सेशन होने के बाद अभी मैं जो कॉमेडी होता है तो मेरे को हंसी आती है उसके। पापा बोलते तुम हंस क्यों नहीं, और मेरे को नहीं हंसी आती, तो मैं क्या करूं? हाँ, नहीं तो बहुत बढ़िया, यही चेंजेस अपने आप में देखने को मिलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। जी, थैंक यू मिताली जी। हाँ जी, विनीता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, बताइए। आप ये हाँ ईयरफोन्स दीदी, निकाल के बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। मेरे को पूछना था कि है ना, अभी भी है ना रिलेशन में है ना, कभी कभी अटैक जैसे है ना, कभी भी कोई बिना मतलब दार के जाता है, जबकि हमारे वर्ड इस मीठे भी उनको चुभते हैं, या कब वो अपने मूड से कभी खुश कभी हो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है हम तो 100% नहीं, माना मैं क्या बताऊं, सुबह से रात तक उनके पीछे पीछे यानी प्यार से बेटा बेटा करके बात करो, पर बिना मतलब है ना, एक डंक लगा के और गुस्सा करके और रोना धोना और चालू करके बस चले बस जाएंगे। बस आप 37 लोगों के सामने बोल रहे हो अपनी नेगेटिव बातें, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आप ये समझते हैं कि यू आर हाँ 100% राइट, आप बिल्कुल परफेक्ट हो और गलती उन्हीं में है ना, हाँ जी। ऐसा समझते हो आप? तो देखिए हम नहीं, सब हमें लगता है हम हमारे तरफ से उसको कोई तकलीफ हो तो बोले, बाकी ये ना बिना मतलब नाराज होके नहीं जाए ऐसा। नहीं, तो आप तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। आप जो भी रिलेशनशिप वाले चैप्टर 15 है, चैप्टर 3 है, वो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और धीरे धीरे वो रिलेशन सही होंगे। वही 60-70 साल वाली बात आ जाती है कि इतने पुराने गड्ढे होते हुए हैं, या जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप ऐसे हैं 10-15 साल के हैं जितने भी, तो उनमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल अविश्वास मत प्रकट करिए इसमें कि होगा या नहीं होगा, या ऐसा क्यों हो रहा है बीच बीच में, है ना। आप बिलो द लाइन जाओगे लेकिन कम टाइम के लिए रहोगे वहां, तो इस तरह के असाइनमेंट से जुड़े रहिए, तो आप जल्दी बाहर निकल आएंगे उससे। जी दीदी, छोड़िएगा मत practice। इस जी, कारण ही मैं क्या जुड़ी आता थी है कि मैंने। हो तो रहा नहीं है रिलेशनशिप, देख रहे हैं अगले दिन फिर वही बात हो जाती है, फिर वही बात हो जाती है, लेकिन आप जुड़े रहो, उसको कुछ भी मत बोलो सामने वाले को, उसको बोलो सबका मंगल हो, सबका भला हो, मे गॉड ब्लेस यू, और बस आप अपने काम में लगे रहो, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं ना कि आप तो कृतज्ञ हो ना, आप तो हर चीज के लिए ग्रेटफुल में हो, वो नहीं मैजिक बुक कर रहे हैं ना, आप कर रहे हो। इसलिए आप उसमें जुड़े रहो और अपनी प्रैक्टिसेस में लगे रहिए, रिजल्ट श्योर शॉर्ट है, सामने आएंगे ही। बच्चा अभी बोलता है कि मम्मी क्या करें, मैंने बोला बेटा उनको फर्क पड़ता है, मेरे को तो फिर ठीक है, थैंक यू की लिस्ट में हूँ, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, पर उनको उनका मूड चेंज हो जाता है, बोलता है क्या करें, मैंने बोला ठीक है। उनको भी ले आइए मैजिक बुक की जर्नी में। बच्चे माने। आप देखिए जी जी। हमारी बेटी ने तो रीडिंग शुरू कर दिया, मतलब बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, और वही कहते हैं ना कि जेंट्स जो होते हैं वो लॉजिकल वर्ड से होते हैं ना, तो उनको ज्यादा बिलीव नहीं होता, लेडीज गर्ल्स ज्यादा जल्दी इसमें मैजिक में खिंची चली आती हैं, इसीलिए सभी सेशंस में ज्यादातर लेडीज होती हैं, जेंट्स तो नंबर गिनती के होते हैं 2-4। ठीक है, तो विनीता जी आप बिल्कुल मतलब आराम से रहिए, हैप्पीनेस में रहिए, है ना, अबव द लाइन रहिए, सो मोर एंड मोर बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू, बहुत अच्छा सेक्शन है, इतना अच्छा। मैं आप और आपके समझाने का तरीका, आपको इतने खोल खोल के, मैंने इतने सारे, सच्ची बोलती हूँ, सबकी अलग अलग मुरली होती है, सब अच्छे से ही बोलते होंगे, पर है ना जैसे अंदर चले जाते हैं, सच्ची में जो हमारे गाँव है ना, वो जो हमारे सब सब बढ़ रहे हैं दीदी, सच्ची बता रही हूँ, हर सेक्शन में ऐसे थैंक लगता है कि मैं तो रिपीट रिपीट सुनती हूँ कि कहाँ, सच्ची बोलती हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि हमको थैंक यू सो नहीं मच। तो हमें लगता है नहीं, स्वर्ग बन जाए सब, पूरी दुनिया, पूरा घर, पूरा संसार,
बस ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि इसमें लगे हुए हैं और साथ में हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए, है ना, और अपने 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 सपनों को पूरा करते रहें सभी लोग। थैंक यू। जी दीदी, थैंक यू, दिल से थैंक यू, नमन है। जी, शशि जी बताइए। मेरे को एक चीज शेयर करनी थी, मैं भूल गई। कल मैं अपने फ्रेंड से किसी का अनम्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, अब हुआ। yesterday I was talking to one of my friends, तो what she said, यार तू कितनी पॉजिटिव हो गई है, मेरा मन कर रहा है मैं तेरे साथ कुछ दिन आके रहूं। वाह, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब जब हम मैजिक में रहते हैं और इतने पॉजिटिव होते हैं, जब भी सामने वाले कोई बात कर रहा था तो हम उसको ऊपर उठा देते हैं, अरे नहीं नहीं सब बहुत अच्छा होगा। तो शी सेड कि मेरा मन कर रहा है मैं तेरे साथ आके रहूं कुछ देर। मैंने कहा चल आजा आजा फिर। हाँ। मतलब इतना अच्छा हाँ, लगता है ना जब हम जी। खुद पॉजिटिव होते हैं और औरों को भी ऐसे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट होता और है जब तो अपनी फ्रेंड्स इस तरह की बात करती है ना, जो अपने साथ रही हैं, अपने साथ पढ़ी हैं, तो और अच्छा लगता है कि देखो अब हम उनको कुछ करके दिखा पा रहे हैं। उस समय तो इनके पास वैल्यू नहीं थी हमारी, लेकिन अब जो हमने अपने आप को चेंज करके दिखाया है, तो दे वांट टू कम विद अस अलोंग, टू गेट अलोंग, अपने साथ के लिए आना चाहती हैं कि हाँ तुम क्या कर रही हो मुझे भी बताओ, है ना। तो बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे, लेकिन वो ये घमंड तो करना ही नहीं है, बस जो है सब यूनिवर्स करा रहा है। मैंने उसको मैजिक बुक की जर्नी में ले आई। वाह, मैंने बोला लो ये आप ये अटेंड करो, देखो आप भी ऐसे हो जाओ। बहुत बचपन बढ़िया। की फ्रेंड है मेरी, स्कूल फ्रेंड है। वही हमने बोला ना, जब बचपन में होता है तो थोड़ा सा होता है अच्छा ये पढ़ाई में अच्छी है, ये पढ़ाई में खराब है, इसके पास ये उसके पास वो है, लेकिन जब आप बड़े होके पता चलता है, देखती हैं और वो आपसे पूछ रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ हम सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो। जी, थैंक यू शशि जी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन कुछ है तो बताइए। तो वो क्या है? दीप्ति जी आपसे ही कहना चाहते हैं, आपने जो अभी बात बताई ना अपने इंसेंटिव्स की, तो उसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना के भी उसमें आप उसमें लिख लीजिए, रख लीजिए जो भी आप लोग के सपने हो। जिसने भी विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो वो विजन बोर्ड जरूर बना लीजिए, उससे भी बहुत जल्दी सपने पूरे होते हैं जब हम उसको बार बार देखते हैं और है ना, उसको विजुलाइज करते हैं। म्यूट कर दीजिएगा जी। तो जब आप विजुअलाइजेशन बोर्ड पे वो बना लेते हैं ना, जो भी चीज आपको चाहिए, हम्म, हाँ मैम, तो मुझे आपको ये मेरा ये बोर्ड दिखाना था। तो ये है मेरा बोर्ड। वाओ, ये जो इसमें लिखा है मैं फर्स्ट बिलियन, तो इसके नीचे मैंने अफर्मेशंस लिखे हुए थे पहले। वेरी नाइस ब्यूटीफुल बोर्ड। तो वही तो हमें आप दिखाना है। लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि इवन आपको कोई ऐसे पिक्चर मिले तो आप लगा के उसके नीचे आप अफर्मेशंस लिख के डेली आप अगर पढ़ोगे तो हाँ ये मैजिक होते हैं और मैंने ये एक्सपीरियंस किया एक है। बार फिर से दिखाइए ना, एक एक बार फिर से दिखाइए। वेरी नाइस, माय फर्स्ट फुल बिलियन, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। माय फर्स्ट बिलियन वो फुल, हाँ एक सेकेंड। मैं इसकी फोटो शेयर करूंगी। जी हाँ जी हाँ हाँ, ठीक, जी, थैंक यू। है ना। तो ये विजन और इस तरह के ये बना ले। और एक फोटो है जहाँ पे मेरे सब कलीग ने मुझे ये फोटो भेजी थी। तो ये सारे मुझे अभी मेरी यादें बन गई है। तो बहुत बहुत कुछ बढ़िया, अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई थी। वेरी नाइस तो कल ब्यूटीफुल। कल मैंने ये सब फ्रेम्स निकाल के मैंने लगाए हैं यहाँ पे। जी जी, बहुत बढ़िया, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। और सच में विजन बोर्ड बनाने से बहुत जल्दी सपने पूरे होते हैं। आपने, हमारे तो 5-6 बन चुके हैं, जो जो हो जाते हैं उसको थैंक यू डन लिख देते हैं विजन बोर्ड्स पे। तो आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा, वो जब बच्चा अपने पापा से पूछता है ना पापा ये क्या है, तो पापा बोलता है ये बेटा विजन बोर्ड है कि इसी घर में हम लोग रह रहे हैं अभी, जो हमने उस टाइम सोचा था। तो इसलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत अच्छा होता है। लोग सोचते हैं बहुत टफ होता है, उसमें क्या करना है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जब आप उसको सोच लोगे तो वो बन जाता है। जी, थैंक यू दीप्ति जी, आप अगर चाहें तो इसको शेयर थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। जी जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना बताना है तो देखिए, भूमिका जी बताइए। हाँ जी, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया तो मैं कहती कि जैसे कुछ चीज हम लिख नहीं पाते, अंदर से विजुअलाइज कर लेते हैं बहुत फीलिंग करके, तो वो मतलब कहीं लिखी तो होती नहीं है तो हो जाती है कभी कभी। तो उसको थैंक यू कैसे बोले, क्योंकि वो लिखी तो नहीं, लिखे हुए को थैंक यू आप बोल देंगे वहीं पे लिख के कि हो गया है काम, या विजुलाइज करा या फोटो बनाई वो तो हो गया। पर जब आपने खुद
आपके अंदर से फीलिंग्स किया, विजुलाइज किया और वो हो गया, तब कैसे लिखेंगे? मतलब तब कैसे थैंक यू बोल, तब अंदर से ही थैंक यू बोल देंगे प्रकृति को या जी, उस तो चीज को? एग्जाम्पल बताइए, आप क्या चीज नहीं लिख पा रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे लिख तो सब पा रहे हैं, जैसे कि कुछ बातें ऐसे हैं कि हमने लिखी नहीं, ऐसी सोच ली और फिर वो थोड़ी हो गई। जैसे कि मनी का बीच में अभी बहुत बेनिफिट हुआ, वो मैंने लिखा नहीं था, वैसे हो गया, अच्छा। तो विजुलाइज किया था। जी, हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हो गया तो अच्छी बात है, फिर और क्या? मतलब फिर उसको जैसे थैंक यू, जैसे वो लिखा होता है या फोटो होती है तो उस पर थैंक यू लिख देते। अब विजुलाइज ओके। किया, कहीं पर है नहीं, तो उसको थैंक ओके। यू कैसे बोल? नहीं नहीं, हाँ, तो फिर मन में ही बोल लीजिए। जब आपने उसको कहीं लिखा ही नहीं है तो फिर आप उसको कट नहीं कर सकते या उसको थैंक यू मतलब डन नहीं लिख सकते, तो आप मन में ही बोल लीजिए ना उसको कि हाँ, मेरा ये काम हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है थैंक ना? यू। जी ओके। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज से क्लोज करना चाहते हैं। एक बार एक दो बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं वो दोनों। एक बच्चा बहुत ज्यादा रोंतरू होता है, उसको कोई भी चीज दिला दो उसको अच्छा ही नहीं लगता, मजा नहीं आता। और दूसरा बच्चा इतना ग्रेटफुल होता है, उसको कोई भी चीज छोटी से छोटी ला के दो, 2 रुपए की, 5 रुपए की, वो इतना मम्मा पापा को हक करता है कि आप लोग मेरे लिए लाए, इतना कंसर्न रखा, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करता है हर समय हर समय। दोनों ट्विंस बच्चे होते हैं। तो माँ बाप को अपना दूसरा वाला बच्चा बहुत अच्छा लगता है और मन होता है कि उसके लिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी करो, जो भी छोटा बड़ा करेंगे वो तो हमेशा खुशी होगा, अप्रिशिएट करेगा। उसी तरह से हम लोग भगवान के बच्चे हैं कि अगर आप हर समय निगेटिविटी में रहोगे, जो भी आपको मिलेगा कहोगे नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, क्यों दिया, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, ये तो मेरे पास डबल हो गई, तो भगवान कहेगा इसको तो कुछ भी दे दो तो सेटिस्फाइड ही नहीं होता है, खुशी नहीं होता है। इससे अच्छा है कि जो भी मिल रहा है उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए। और कभी कोई कुछ भी दे रहा है ना तो उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लो। उसको मतलब मना मत कर दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास है, ये तो बहुत गंदा गिफ्ट है, ये वो करके। हमारा तो पर्सनली यही व्यू है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मना मत करो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो वही भगवान कहेगा कि लो आज 10 रुपए को मना कर रही है तो कल इसको 1000 रुपए भी नहीं देंगे। तो वो दोनों बच्चों में डिफरेंस हो जाता है कि पहला हर एक चीज को मना करता रहता है ना, मतलब वो करता रहता है कि नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी, और दूसरा हर चीज के लिए ग्रेटफुल होता है। तो भगवान का, माँ बाप का भी यही मन होता है कि भाई जो प्यारा बच्चा है, दूसरा बच्चा है, उसको सब कुछ दिया जाए। तो हम भी यूनिवर्स के प्यारे बच्चे बने, अच्छे बच्चे बने, कि हम लोग को भी सब चीज यूनिवर्स का देने का मन करे। जी। तो आज थैंक का सेशन यहीं पे एंड होता है, और किसी को कुछ कहना बताना हो तो बताइए, अदरवाइज वी आर एंडिंग द सेशन। सो लव थैंक लाइट यू। एंड अबंडेंस टू एवरीवन। आप सभी के सभी सपने पूरे हों जल्दी जल्दी, और आप सभी कल फिर से जुड़ेंगे, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। ऋचा थैंक जी, थैंक यू सपना जी, रीडिंग थैंक करने के लिए। थैंक यू थैंक यू ऋचा जी, आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत रोज मिलती है। थैंक यू।